नहीं। ठीक है, खत्म हो गया।
हम्म कर देना।
हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वही देखा, अभी तक केवल 3 या 4 है, बाकी सब कहाँ है? तो बहुत अच्छा लगा कि आप सब एक जगह बैठ करके एक साथ श्रवण कर रहे हैं, इससे और कुछ नहीं है। तो ऑल आर वेलकम, सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। और आप लोगों की प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई आज? फिर यस प्रभु। हो गई पूरी प्रैक्टिस? प्रभु जी हुई है, थोड़ी थोड़ी बाकी है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बात। क्या क्या कर रहे हो आप लोग? प्रभु जी बता देंगे तो सरप्राइज नहीं होगा ना। अच्छा, सरप्राइज मेरे पास तो बात रह जाए ना, बाकी सबके लिए सरप्राइज हो। यहाँ और कौन है? यहाँ तो और कोई है नहीं। प्रभु जी आपके लिए भी सरप्राइज। अच्छा, मेरे लिए भी सरप्राइज है, ठीक है। मैं प्रभु आप बहुत ऑब्जर्व करने वाले तो बहुत 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 वेलकम सबका। और मैं ऐसे ही चाहूंगा कि पूरा परिवार, ये जो यूथ है, ऐसे हमेशा हंसता रहे और हमेशा ऐसे स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति के अंतर्गत आगे बढ़े। तो सत्र शुरू करते हैं, सेशंस, क्योंकि आपको आगे भी जाना है। आज इवनिंग में भी प्रोग्राम है आप लोगों का, जिसको जो जा सके तो अच्छा है। और हमने पहले 3 अध्याय किए थे। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने श्रवण किया था, सुना था, कि उसमें विशेष कुछ था तो सेल्फिश एक्शन था, जहां पर अर्जुन और दुर्योधन दोनों इस बात को रख रहे थे, अपने सेल्फ को रख करके, अपने आप को सेंटर करके बात कर रहे थे। आप लोग की आवाज म्यूट है, आप लोग अनम्यूट करेंगे कि कैसे? म्यूट ही रखना है आपको? कोई क्वेरी रहेगी, कुछ रहेगा तो प्रभु जी तब अनम्यूट करके पूछ लेंगे। अच्छा ठीक है, ओके फाइन। तो जहां पर नहीं हो प्लीज आप तुरंत एकदम पूछना, बेटर रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने सुना था कि जहां पर में सेल्फिश एक्शन था, जहां पर अर्जुन भी अपनी सेल्फ को रख रहा है, अपने आप को सेंटर में रखता है और अपनी बात को रखता है, और दुर्योधन भी अपनी बात को रख करके आगे बढ़ रहा है। दूसरे चैप्टर में हमने जो सुना, उसमें भगवान ये बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर कर्म को करना है तो कैसे करना है? पहली बात, हम कौन है, ये संसार क्या है और इससे हमारा रिलेशन क्या है? जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक तू एक्शन को नहीं समझ सकता है। और थर्ड चैप्टर में हमने सुना कि कॉजलेस एक्शन क्या होता है, बिना कारण के एक्शन कैसे हो सकता है, हम विवस्था से शुरू कर करके उसको कैसे आध्यात्मिकता तक ले जा सकते हैं। एक कॉज से शुरू करके, कारण से शुरू कर करके। पहले हमने जो एक्शन की बात करी, विवस्था, वहां पर में कुछ नहीं था, कॉज था, मतलब कर रहे हैं, पर वहां से शुरू कर करके फिर एक कॉज पैदा हुआ धन का, फिर कॉज पैदा हुआ पैशन का, धीरे धीरे कर करके ये कहां चला गया? कॉजलेस हो गया। फोर्थ चैप्टर में जो बात हम करने वाले हैं आज, यहां पर में एक्शन है, पर एक्शन में मोह का त्याग है। एक्शन जिसमें मोह नहीं होगा, मोह का त्याग होगा। ये चौथा अध्याय, फोर्थ चैप्टर हमको बताता है, जिसको हम दिव्य ज्ञान भी कहते हैं इस अध्याय को, या इस अध्याय को हम
ज्ञान कर्म यज्ञ भी कहते हैं। ज्ञान कर्म यज्ञ या दिव्य ज्ञान, इस अध्याय को हम कहते हैं। तो इसमें जो विशेष रूप से बताया गया कि कर्म में जो एक्शन है, एक्शन से मोह को कैसे निकाला जा सकता है। मोह किसको कहते हैं? मोह कहते हैं कि जब विवेक शून्य हो जाए। विवेक बताया था ना आप लोगों को, विवेक किसको कहते हैं? जब ज्ञान प्रवेश करता है तो विवेक जागृत होता है। और जब विवेक शून्य हो जाए, आपके पास ये सोचने की शक्ति नहीं रहे कि मुझे क्या सही है और क्या गलत है, और सही गलत की तरफ आप आगे बढ़ते चलो। किसके लिए? जो नहीं करने वाले कार्य हैं। दो कार्य होते हैं, करने वाला और एक नहीं करने वाला होते हैं ना। दो चीजें होती हैं, या करने की चीज या नहीं करने की चीज, कृत्य और अकृत्य। तो हम जब मोह जागृत होगा तो विवेक शून्य हो जाएगा, विवेक नहीं रहेगा, और उस वक्त हम नहीं करने वाले काम भी करने लग जाएंगे। उसको कहते हैं मोह। क्लियर है सबके लिए मोह किसको कहते हैं? फाइन। मतलब जिसके प्रति मोह, किसके प्रति हो सकता है? मोह किसी भी चीज के प्रति हो सकता है। व्यक्ति के प्रति, पर्सन के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी चीज के लिए भी आप मोहित हो सकते हैं। और उस मोह में हम क्या करते हैं? जो नहीं करने वाला काम वो भी हम काम को करते हैं, उसको कहते हैं मोह। तो इस अध्याय में विशेष रूप से बताया गया कि कर्म में जो हम एक्शन करते हैं, इसमें से मोह को कैसे निकाला जा सकता है। और ये कर्म से मोह की निवृत्ति कैसे होगी, मोह कैसे निकलेगा? जब कर्म संन्यास हो, कर्म यज्ञ होगा। ध्यान से समझिए, जब कर्म यज्ञ होगा तभी ये निकल सकता है, वरना नहीं निकल सकता है। तो कर्म यज्ञ, यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ, यज्ञ जब हम बात करते हैं यज्ञ, तो हमको लगता है कोई हवन कुंड जल रहा होगा और उस यज्ञ के चारों तरफ बैठ करके कोई आहुति दे, उसी को यज्ञ कहते हैं। हम यही सोचते हैं, पर यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक, उसमें त्याग इंपॉर्टेंट होता है, आप यज्ञ में क्या डाल रहे हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है उस यज्ञ का सेंटर क्या। जैसे यज्ञ में एक सेंटर होता है और चारों तरफ लोग बैठते हैं। अगर हम हवन से पकड़े तो आप क्या देखते हैं? हवन कुंड के चारों तरफ कुछ सब बैठे हैं, सेंटर में हवन कुंड रहता है और उसमें कुछ ना कुछ डाला जाता है। तो यज्ञ का मतलब होता है दो चीज प्रधान। पहला, उसमें क्या त्यागा जा रहा है, क्या आप डालते हो। और दूसरी चीज हो जाती है कि उसका सेंटर क्या है, उसमें सेंटर किसको बनाया है आपने। जैसे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो सेंटर बनाते हैं भगवान को, देवताओं को, अपने लक्ष्य को। तो सेंटर आपने किसको बनाया है, उसको कहते हैं यज्ञ। दो चीज की प्रधानता, ध्यान से सुनना। पहला त्याग की प्रधानता और दूसरा सेंटर की प्रधानता। तो यहां पर मैं कर्म यज्ञ किसको कहेंगे? कर्म यज्ञ किसको कहेंगे? जहां पर मैं कर्मों का त्याग कर दे। क्या करना चाहिए? कर्म का त्याग हो सकता है, तो क्या चीज का त्याग होना चाहिए? कोई बताएगा? आसक्ति। क्या चीज की आसक्ति? कर्म की आसक्ति, कर्म फल की आसक्ति का त्याग होना चाहिए। कर्म का त्याग नहीं हो सकता है, और कर्म के प्रति आप अटैच नहीं है, संबंधित नहीं है, कर्म के प्रति आसक्त होंगे ही होंगे आप, क्योंकि कर्म आपसे जुड़ा हुआ है, कर्म आपसे अलग नहीं हो सकता है। आसक्ति का मतलब क्या होता है? रिलेशंस। जिस चीज को आपने अपना मान लिया है उसको कहा जाता है रिलेशन, संबंध। तो कर्म फल का भी त्याग नहीं है। अगर मैं कहूं कर्म फल का त्याग कर दो तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे अगर मैं कोई भी काम करूं और सामने मेरे को फल नहीं दिखाई दे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा? मुझे मोटिवेट कौन करेगा? रिजल्ट ही तो हमको मोटिवेट करता है कि हमको आगे बढ़ना है, हाँ कि ना? इज इट राइट और रॉन्ग? अगर हम रिजल्ट का ही त्याग कर देंगे तो क्या होगा? फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहां पर में कर्म यज्ञ का मतलब होता है त्याग। इसका कर्म फल में आसक्ति का त्याग। ये ध्यान रखना, शब्द इंपॉर्टेंट क्या है? अटैचमेंट। कर्म फल मतलब गिव अप आवर अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। पर किसके लिए? सेंटर कौन है? अब ये कब हो सकता है? जब सेंटर में हायर चीजें कुछ होती है, हायर आइडल होता है, हायर पर्पस होता है। उस चीज के लिए अपने कर्म का, कर्म फल की आसक्ति का त्याग करना ही कर्म यज्ञ कहलाता है। इज इट फाइन? समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर समझाऊंगा। तो पहली चीज क्या है? कर्म से मोह निकले, और मोह निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कर्म यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ मतलब क्या हुआ? यज्ञ मतलब हो गया दो चीज। कोई भी यज्ञ रहेगा दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, सेंटर क्या है, और दूसरा
उसमें क्या त्यागा जाता है, क्या चीज दिया जा रहा है उस यज्ञ में। तो कर्म यज्ञ मतलब हम जहां पर में कर्म का त्याग नहीं, कर्म के एक्शन का भी त्याग नहीं, रिजल्ट का भी त्याग नहीं, बल्कि कर्म के रिजल्ट से जो हमारा अटैचमेंट है उस अटैचमेंट का त्याग होगा। वापस मैं कहूंगा, गिविंग अप आवर अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, पर किसके लिए? बाय डेडिकेटिंग इट टू द हायर आइडियल, हायर पर्पस। जब उसके लिए कोई चीज का त्याग होता है, हायर चीज के लिए, उसको कहा जाता है कर्म यज्ञ। और हायर कौन है? जो हमसे अलग होकर के, जो हमारी सुप्रीम है, उसके लिए जब इसका त्याग होता है तब उसको कहा जाता है कर्म यज्ञ। अच्छा, अब दूसरी बात, ये कर्म यज्ञ कब होगा? जब हम बोले कि हम इसको ठीक है, हम करेंगे, हम कर्म यज्ञ के लिए तैयार हैं, हम अपनी हायर ऑथोरिटी के लिए, हायर चीजों के लिए अपने रिजल्ट को त्याग सकते हैं, रिजल्ट से अटैचमेंट को त्याग दें, पर ये कब होगा? ये भी तो सवाल आएगा, ये कब हो सकता है? कोई बताएगा कब होगा? कब होता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि ये हो जाए जीवन में? कब, कैसे हो सकता है? जब सबसे पहली बात, हम अभी कहां पर में है? दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। जब इग्नोरेंस खत्म होगा, अज्ञान खत्म होगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर अज्ञान खत्म नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो व्हाट इज इग्नोरेंस? इग्नोरेंस किसको बोलते हैं? इग्नोरेंस किसको कहते हैं? कोई बताएगा? आप लोग अपने आप को, हाँ जी, ज्ञान का नहीं होना, इग्नोरेंस, ज्ञान का ना हो, ठीक है। और कोई? व्हाट इज इग्नोरेंस? ignorance is when we are accepting ourselves as this material body, तो वो हम लोग का फर्स्ट ignorance है, मतलब मिथ्या अहंकार। ठीक है, पर इस बॉडी को भी अपना मानना, इस बॉडी को ये माने कि ये मेरे हाथ है, ये तो अज्ञान नहीं है, ये तो ज्ञान ही है। हाथ को हाथ मानना, आंख को आंख मानना, ये भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये अज्ञान है। अज्ञान किसको कहेंगे? मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसे नहीं ले पा रहे हैं, उसको वैसे नहीं समझ पा रहे हैं, उसको अज्ञान कहते हैं। जैसे आग को आप आग नहीं समझ पा रहे हो, पानी को पानी नहीं समझ पा रहे हो, उसके स्वभाव को नहीं समझ पा रहे हो, उसको कहते हैं इग्नोरेंस, अज्ञान। वस्तु को, किसी भी चीज को वैसे नहीं समझना जैसा कि वो है, उसको कहते हैं अज्ञान। इज इट फाइन? अज्ञान अगर होगा तो इग्नोरेंस होगा, तो क्या होगा? सबसे पहली चीज आएगी प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या होगा? रॉन्ग बिलीफ पैदा होगा। जैसे आप इग्नोरेंस में रहेंगे, फर्स्ट थिंग डेवलप होगी रॉन्ग बिलीफ। और रॉन्ग बिलीफ कहां लेकर के जाएगी? आपको इमेजिनरी प्रॉब्लम पर लेकर के जाएगी। तो इग्नोरेंस लीड करता है रॉन्ग बिलीफ पर, और रॉन्ग बिलीफ कहां लीड करता है? इमेजिनरी प्रॉब्लम पर। आप एक कल्पना में रहते हो और सोचते हो कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो इमेजिनरी, इसको बोलते हैं, आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं आदि आत्मिक, जो सोच सोच करके अपने आप को परेशान करते हैं, इमेजिनरी प्रॉब्लम जाहिर होती है। और कोई भी इमेजिनरी प्रॉब्लम जब होती है ना, तो उसका सॉल्यूशन बाहर नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम कहां है? अंदर। आप इमेजिनेशंस कहां होते हैं? बाहर की अंदर, अंदर। तो उसका सॉल्यूशन कहां होगा? अंदर होगा। और हम क्या करते हैं? इमेजिनेशंस की प्रॉब्लम को बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम फंसे हुए। तो फर्स्ट थिंग याद रखना आप हमेशा, फर्स्ट थिंग गलत कहां हो रहा है? इग्नोरेंस से। और इग्नोरेंस क्या करता है? हमारे अंदर एक रॉन्ग बिलीफ पैदा करता है, और रॉन्ग बिलीफ से हम क्या करते हैं? हम इमेजिनरी प्रॉब्लम की तरफ आगे लीड करते हैं। जैसे समझ लो, एग्जांपल मैं दूं आपको, किसी को खांसी हुई, थोड़ी सी खांसी हुई, थोड़ी सर्दी, थोड़ा सा गला पकड़ा, खराश आई, तो हमको क्या लगेगा? सर्दी हो गई है, हाँ कि ना? गले में खराश है, और क्या पता मे भी कोरोना हो गया, ये भी आ सकता है अंदर में। आएगा कि नहीं आएगा? आप तुरंत क्या करोगे? कुछ मेडिसिन लेने का प्रयास करोगे, अरे ये दवाई ले लूं तो शायद मैं ठीक हो जाऊं, अगागलिंग करोगी, अब बहुत कुछ करने का प्रयास करोगे। तो पहली चीज क्या हुई? आपको नॉलेज पूरा नहीं था, इग्नोरेंस था, तो बिलीफ क्या हो गया? गलत दिशा में जा रहा है, और आपके अंदर एक इमेजिनरी प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोरोना अगर बड़ा रूप धारण कर लिया तो पता नहीं क्या होगा, क्या हॉस्पिटल में होने जाना पड़ जाएगा। आपको लगेगा आपकी श्वास ठीक से है कि नहीं, आप बार बार अपना लेकर के अपने मीटर से अपनी उंगली बार बार चेक करोगे कि ऑक्सीमीटर कैसा जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, कितना पल्स है, क्या है, एक एक चीज चेक करोगे आप। तुरंत डॉक्टर के पास आप गए, और डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि ये आपका कफ प्रॉब्लम नहीं है, आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम है।
और ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है आपको, आपके अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करके आपके गले के अंदर खराश पैदा कर। तुरंत डॉक्टर ने दवाई दी, आपने दवाई को लिया और आप देखिए आप ठीक हो रहे हैं। तो देखिए जहां पर में आपने इग्नोरेंस में आप थे तो रॉन्ग बिलीफ पैदा हुआ कि नहीं हुआ, और रॉन्ग बिलीफ से क्या हो गया, आपके अंदर इमेजिनरी प्रॉब्लम पैदा हो। पर इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, तुरंत आपके पास नॉलेज जैसी मिला, ज्ञान जैसे मिला कि ये प्रॉब्लम ये नहीं है, तभी क्या होगी, आपकी सफरिंग खत्म होगी। रॉन्ग बिलीफ सही बिलीफ में बदल गया और आपका जो इमेजिनरी प्रॉब्लम वो खत्म हो गई और आप क्या हो गए, इस सफरिंग से बाहर आ। तो इग्नोरेंस लीड्स टू रॉन्ग बिलीफ लीड्स टू इमेजिनरी प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम्स क्या करती है, आपके जीवन में सफरिंग पैदा करती है, तकलीफ पैदा करती है। उससे निकलने का उपाय क्या है, दैट इज नॉलेज। एक और एग्जांपल से मैं समझाऊं, और इजी एग्जांपल से। जैसे आप कहीं से जा रहे हैं तो वहां पर में एक रस्सी पड़ी है, आपको पता नहीं है, रात एकदम अंधेरा है, और जैसे आप रस्सी के पास से निकले, रस्सी को आपने छू लिया, आपके पांव में रस्सी छू गई, और उस रस्सी में कुछ कांटे माने कुछ ऐसे निकला हुआ था, फांस निकली, और आपने जैसे ही छुआ आपको लगा कुछ चुभा, अंधेरा था, आपने देखा तो कुछ पड़ा हुआ था, और आपको क्या लगा कि जैसे एक सर्प है। इग्नोरेंस लीड टू रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ से क्या हो गया, इमेजिनरी प्रॉब्लम, आपको लगा सांप ने काट दिया, अब ये जहर अंदर फैल रहा है, आपके शरीर से सच में पसीने छूटने लग जाएंगे, शरीर पीला पड़ने लग जाएगा, सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी, आपको लगा मैं अब गया। होगा कि नहीं होगा, राइट और रॉन्ग, आपकी हिम्मत नहीं कुछ करने की। तभी वहां पर में कोई आया और वो टॉर्च लेकर के आया, उसने टॉर्च दिखाया, और जैसे वो लाइट वहां पर पड़ी और आपने देखा, आपने दिखाया, देखो ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, और जैसे आपने देखा वो रस्सी है, तब क्या होगा, आपकी सफरिंग खत्म होगी कि नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम को, इग्नोरेंस को कौन निकालता है, इग्नोरेंस को, रॉन्ग बिलीफ को, इन सारी चीजों को कौन निकालता है, नॉलेज। जो लाइट, अगर जीवन में टॉर्च मिल जाए, लाइट मिल जाए, तो क्या होगा, आपकी इस प्रॉब्लम से, इस सफरिंग से हम निकल सकते हैं। तो सफरिंग है मतलब हम इमेजिनरी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं हैं, और हैं क्योंकि हमारे पास इग्नोरेंस है, रॉन्ग बिलीफ है, इसलिए हम इस चीज में फंसे हुए, और हम इस चीज का सॉल्यूशन बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब हम सफरिंग में रहते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि बाहर की कोई चीज मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तब मैं ठीक हो जाऊं। पर बाहर का कुछ नहीं कर सकता, सृष्टि नहीं, हमको दृष्टि अपनी बदलनी पड़ती है। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए, विजन चेंज होना चाहिए हमारा। जैसे टॉर्च ने, लाइट ने दिखा दिया कि ये क्या है, और इस चीज को कोई दिखा सकता है, तो कौन दिखा सकता है, नॉलेज दिखा सकता है। इज इट फाइन, सबके लिए क्लियर है ये। तो पहली बात क्या रखी थी हमने, सबसे फर्स्ट चीज क्या थी, हमने आज जो डिस्कशन किया, कर्म से मोह करना, कर्म से मोह का निकलना। और मोह कैसे निकलेगा, कर्म यज्ञ, कर्म यज्ञ। और कर्म यज्ञ क्या है, यज्ञ का मतलब दो चीज इसमें, पहला त्याग और त्याग और सेंटर। तो कर्म यज्ञ चाहिए तभी निकल सकता है, ठीक है। और कर्म यज्ञ में क्या चीज त्याग करें, आसक्ति। ये बात ध्यान रखिए, गोल रहे आपका कि मुझे ये चाहिए, आसक्ति का मतलब क्या हो गया कि हम उसमें फंस गए, हमको इतना ही रिजल्ट चाहिए, ये रिजल्ट नहीं मिला, परेशान हो जाएंगे। जैसे आपने कुछ सोचा कि इस चीज से मुझे इतना मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता, हम परेशान हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप उस रिजल्ट से अटैच्ड हो गए, तो उसका त्याग करना चाहिए। और फिर सेंटर कौन होना चाहिए, भगवान को सेंटर, ऊपर कोई चीज को सेंटर बना करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, हायर चीजें कोई हो जिसको हम सेंटर बनाए। और ये कब हो सकता है, जब हम ज्ञान में हो सकते हैं, नॉलेज हमारे पास होगा, लाइट हमारे पास होगी तब होगी। अगर लाइट नहीं है तो क्या होता है, इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस लीड टू रॉन्ग बिलीफ, और रॉन्ग बिलीफ लीड टू इमेजिनरी प्रॉब्लम, और इमेजिनरी प्रॉब्लम क्या करती है, हमारे जीवन में सफरिंग्स लेकर के आती है। क्लियर है ये, कोई पूछना है किसी को कुछ इसमें, एनी क्वेरी।
अब नॉलेज दो तरह का होता है, एक होता है रिलेटिव नॉलेज, एक होता है एब्सोल्यूट नॉलेज। रिलेटिव मतलब सापेक्ष ज्ञान, और एब्सोल्यूट नॉलेज मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। तो सापेक्ष ज्ञान किसको कहते हैं या रिलेटिव नॉलेज किसको कहते हैं? मतलब जितना हमको चाहिए था, जितना ज्ञान उपेक्षित था, अपेक्षित था, उसको कहेंगे सापेक्ष ज्ञान या रिलेटिव नॉलेज। इसका मतलब जितना हमारे लिए जरूरी था उस चीज के लिए हमने उतना नॉलेज लिया, बस उसको कहेंगे रिलेटिव नॉलेज। जो इनकम्प्लीट है, जो टाइम प्लेस सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है सबसे बड़ी बात हमारी कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर, हम किस कॉन्शियसनेस लेवल पे बैठे थे। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, कोई वृंदावन रहता है, देखिए कॉन्शियसनेस लेवल पे डिपेंड करेगा ये रिलेटिव नॉलेज। वृंदावन में कोई रहे, उसको पूछा आप कैसे रहते हो वृंदावन में, ठीक हो? बोले एकदम ठीक हो। बोले मेरे पास घर अच्छा है, मेरे पास गाड़ी है, नीचे कन्वेंस मेरे पास में है, मेरे सब जगह एसी लगा हुआ है, मेरे को कोई चीज की तकलीफ नहीं, आई हैव एवरीथिंग। पर उसका नॉलेज कहां तक है, ये क्या तक चाहिए? जब तक बॉडी से चाहिए। उसकी कॉन्शियसनेस लेवल जो है कहां पर है? बॉडी पर रिलेट करती है। इसलिए वो जो बात कर रहा है बॉडी से रिलेट कर रहा है, और उसी की चीजों को गैदर कर रहा है। किसके लिए? अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, एसी चाहिए, बस यही देख रहा है। पर जैसे ही एक प्रॉब्लम पैदा हो गई, एसी ठीक से वर्क नहीं किया, गाड़ी ठीक से काम नहीं करी, कुछ भी हो गया, वो सफरिंग में आ जाएगा, प्रॉब्लम्स में आएगा। तो जो रिलेटिव नॉलेज रहता है वो कुछ समय तो आपको ठीक रखेगा, पर जैसे ही वो चीज थोड़ी सी भी इधर उधर होगी आपके जीवन में, फिर वापस सफरिंग, रॉन्ग बिलीफ सफरिंग को पैदा कर देगा, इमेजिनरी प्रॉब्लम पैदा कर देगा, ये सारी चीजें पैदा करेगा। इसको कहते हैं रिलेटिव नॉलेज। फाइन। जैसे कोई अनफेक्टेड सिचुएशंस आई जो उसके लायक नहीं थी, जो वो सोचा नहीं था, और जैसे ही वो सिचुएशन आ गई वो परेशान हो जाएगा। जैसे आपको यहां से कहीं बाहर जाना हो, लंदन जाना हो, यूएस जाना हो, आपको पता है क्या क्या चीज चाहिए, बस आप लेकर के गए, पर वहां पर भी जो आपने सोचा नहीं था, अगर वो सिचुएशन आ गई तो आपको तकलीफ देगी, देगी कि नहीं देगी? जो पर आपने जो नॉलेज लिया, जो यहां से वहां जाने का, आपने वीजा बनाया, पासपोर्ट बनाया, बाकी जो अरेंजमेंट किया, इसको कहेंगे रिलेटिव नॉलेज, क्योंकि आपने अपने मुताबिक जो चाहिए था वो ज्ञान किया। पर दूसरा जो नॉलेज होता है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट नॉलेज, वो कहते हैं पूर्ण ज्ञान, जो किसी के ऊपर आधार नहीं है। रिलेटिव नॉलेज किसी न किसी चीज के ऊपर आधार करता है, एब्सोल्यूट नॉलेज किसी के ऊपर आधार नहीं, वो पूर्ण ज्ञान है। वही मेन लाइट है जो आपके जीवन को प्रकाशित करता है, जो आपको नॉलेज देता है, जो बता सकता है कि आप इस सफरिंग से कोई निकाल सकता है, इस इग्नोरेंस को कोई निकाल सकता है, इस रॉन्ग बिलीफ को कोई निकाल सकता है, आपकी इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकता है और आपको ब्लिस दे सकता है। ये कोई है तो वो है एब्सोल्यूट नॉलेज। जहां जहां फंसो, नहीं समझ में आए, पूछना। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज। प्रभु जी, तो रिलेटिव नॉलेज मतलब बॉडी बेस्ड है क्या? नहीं, बॉडी में बैठा हो या मन पे बैठा हो, आप कहाँ बैठे? अगर हम बॉडी पे बैठे हैं तो बॉडी तक नॉलेज नहीं, अगर हम मन के ऊपर बैठे हैं तो मन तक, बस जो हमारे मन को सेटिस्फाई कर सके। बुद्धि के लेवल पे बैठे तो हमको उतना ही नॉलेज चाहिए जो हमारी बुद्धि को बस संतुष्ट करे, सेटिस्फाई कर सके, बस। तो हमारी कॉन्शियसनेस लेवल कहां पर है? बॉडी पर है, मन के ऊपर में है कि बुद्धि के ऊपर में है? इसको कहते हैं रिलेटिव। बस उतना ही हमने लिया जितनी हमको जरूरत थी, बस उससे बियॉन्ड हमने नहीं लिया। ठीक है? सिचुएशन पर डिपेंड करती है, किस सिचुएशन पर आप हो, वो नॉलेज लेना, उसको कहते हैं रिलेटिव नॉलेज। जैसे आपको यहां से कहीं जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो आप देखते हो भाई क्या अभी क्या कन्वेंस है मेरे पास में, क्या सुविधा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर आप उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि नहीं करते हैं? दैट इज कॉल्ड रिलेटिव नॉलेज। आपका एग्जाम आ गया, आपको पता है मुझे इतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, मेरे एग्जाम्स केवल इतने के बीच में ही आएंगे, बस ये 4 चैप्टर है, इसी के बीच में मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। फिर आप उसी चीज के पीछे में जो गैदर करते हो नॉलेज, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव नॉलेज। पर अगर आपका वही उसके बियॉन्ड आ गया तो आप क्या करोगे? उस 4 चैप्टर के बाहर आ गया तो क्या करोगे? फिर फंस गया, परेशानी आ गई, अरे मैं तो इतना ही तैयार करके आया था, ये तो इसके बाहर आ गया, अब मैं क्या करूं? दैट इज कॉल्ड रिलेटिव नॉलेज।
कि आपने एक लिमिटेशन में लिया, सिचुएशन देख करके लिया, सर्कमस्टांसेस को देख करके लिया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव नॉलेज। और दूसरा है एब्सोल्यूट नॉलेज, इसको कहते हैं पूर्ण ज्ञान। तो इस सफरिंग को कोई निकाल सकता है, तो रिलेटिव नॉलेज नहीं निकाल सकता है। अगर आपके पास पूर्ण ज्ञान हो तब आप उसमें फंसोगे। जैसे अगर आपको पूरा पढ़ाई अच्छे से पता है तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए आपको तकलीफ नहीं। अगर पूरा नॉलेज है, आपको उस वस्तु के तत्व को जानते हैं, अच्छे से समझते हैं और आपके पास पूरा नॉलेज है, तो क्वेरी कहीं से भी आ जाए आपको तकलीफ नहीं होगी। पर अगर आपने रिलेटिव केवल नॉलेज रखा तो आपको सफरिंग आ सकती है। हाँ कि ना? तो कौन सा नॉलेज इंपॉर्टेंट है? नॉलेज चाहिए सफरिंग से बचने के लिए। तो सफरिंग से बचने के लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज भी दो तरह का, एक रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। तो कौन सा नॉलेज चाहिए? एब्सोल्यूट नॉलेज, इसको बोलते हैं पूर्ण ज्ञान। और ये पूर्ण ज्ञान अथाह होता है। और ये पूर्ण कहां पर में है? जब पूर्ण का ज्ञान हो, जब पूर्ण का ज्ञान हो। पूर्ण कौन है? हम पूर्ण है, सोल और सुपर सोल। जब इसके बारे में ज्ञान होने लग जाता है, जब इसके नॉलेज में हम चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट नॉलेज, जो हमारे जीवन में प्रकाश देता है। जैसे अब हम ये बात उठा सकते हैं कि ये पूर्ण ज्ञान ही भगवान का ज्ञान और अपना ज्ञान है, क्योंकि वो पूर्ण है। बाकी सब कुछ क्या है? संसार जितनी भी चीज देखे, ये क्या है? अपूर्ण है। अपूर्ण है मतलब ये हमेशा चेंजेबल है। इसको हमने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में। जगत कैसा है? क्या बताया? जगत कैसा है? परिवर्तनशील और द्वंद्व है। तो ये दो चीजें रहेंगी जगत के अंदर में, तो वो इनकम्प्लीट है। तभी तो उसके अंदर दो चीज आकर के बैठती है, अच्छा बुरा सब दो दो आकर के बैठते हैं, क्योंकि द्वंद्व है और इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो नॉलेज कौन सा आपको निकाल सकता है? दैट कंप्लीट नॉलेज। और कंप्लीट नॉलेज क्या है? जो कभी नाश नहीं होता, खत्म नहीं हो सकता है। तो जो खत्म नहीं होगा उसी का ज्ञान ही, जो पूर्ण है उसका ज्ञान ही पूर्ण नॉलेज कहलाता है। तो पूर्ण कौन है? भगवान पूर्ण है। हम आत्मा जो सोल है वो पूर्ण है। तो इसका जो नॉलेज होता है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है? कुछ पूछना है इसमें? किसी क्वेश्चन था। हाँ हाँ बेटा। सर प्रभु जी, जैसे रिलेटिव नॉलेज फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी मटेरियलिस्टिक नॉलेज है उसी को हम लोग रिलेटिव नॉलेज बोले? एकदम करेक्ट बेटा, एकदम करेक्ट है। ये रिलेटिव ही नॉलेज है जो हम ले रहे हैं, क्योंकि हमको आज आप देखो कितनी पढ़ाई आप करते हो। आप कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 9 में 10 में जो आपने पढ़े होंगे, जो आपके कोई काम के नहीं है। हाँ, a² + 2ab + b² आपके कहाँ काम आता है? जरा मुझे बताओ, कहीं काम आ रहा है? आपने क्या क्या चीजें पढ़ी होंगी जो आपके कोई काम की नहीं है, पर उस वक्त आपको चाहिए था। अगर ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, ये नहीं, सारा उसी के पीछे हम भाग रहे हैं। तो मटेरियल नॉलेज जो है, एकदम करेक्ट पकड़ा आपने, जो मटेरियल नॉलेज है दैट इज रिलेटिव नॉलेज, जो आपको कभी भी सफरिंग से बाहर नहीं निकाल सकता है। कोरोना के बारे में हमने बहुत जान लिया, कोरोना ये करेगा ये करेगा, कोई भी बीमारी के बारे में हमने बहुत जान लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सफरिंग से हम निकल सकते हैं। हाँ कि ना? आपने कोई के बारे में बहुत जान लिया बेटा कि ये है, उसके बारे में सब कुछ जान लिया, तो क्या उसके सफरिंग से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। नहीं प्रभु, आएगी। उसके लिए आपको एब्सोल्यूट नॉलेज चाहिए। जब वो नॉलेज आएगा ना, तब इस सफरिंग से आप निकल सकते हो, वरना नहीं निकल सकते। इज इट फाइन? इसलिए इस पूर्ण ज्ञान बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, एब्सोल्यूट नॉलेज, दिव्य ज्ञान इसको कहा जाता है। अच्छा, अब ये दूसरी बात आती है, ये ज्ञान आता कैसे है? ये ज्ञान मिलेगा कैसे? कौन देता है इस ज्ञान को? तब भगवान इस अध्याय में कहते हैं कि ये ज्ञान मेरे द्वारा दिया जाता है, धर्म संस्थापनार्थाय। मैं इस संस्था को स्थापित करता हूं। संस्था मतलब जहां पर मैं आश्रम या संस्था, जहां इंस्टीट्यूशन, जहां पर पढ़ाई होती है, जहां पर पढ़ा जाता है, संस्था कहते हैं ना। तो वैसे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस ज्ञान को देने के लिए इस संस्था की स्थापना मैं स्वयं करता हूं और इस नॉलेज को मैं देता हूं। अब इसको पढ़ेंगे ना, तब ये पहला अध्याय तो इसमें यहीं से शुरू होता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि परंपरा से ये आ रहा था, इमं विवस्वत योगम, ये आ रहा था और इस ज्ञान को मैं बार बार प्रदान करता हूं। भगवान इस ज्ञान को देते हैं। तो इस एब्सोल्यूट नॉलेज को कौन देते हैं? भगवान स्वयं देते हैं। तो कहां से आता है? भगवान के द्वारा। दूसरा सवाल, अगर भगवान देते हैं तो हमको कैसे प्राप्त होगा? हम कैसे इसको पाएंगे?
भगवान तो दे करके चले गए, पर हमको कैसे मिलेगा? कोई बताएगा कैसे मिलेगा हमको? गुरु परंपरा से, गुरु परंपरा के द्वारा। इसमें देखिए आगे में इसी अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो दूसरा श्लोक है, चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्ति राजेश श्रेयोर विदु। ये तो आप लोगों ने याद किया था ना शायद श्लोक, पिनाक प्रभु जी ने शायद करवाया था ना ये श्लोक, याद आप लोगों को? सकाल नेह महतो योगम नष्ट परम तत। ये अर्जुन जो इस गुरु परंपरा के द्वारा इस ज्ञान को लेता है, यह विज्ञान यथा ये जो लेता है उसके सारे अज्ञान का नष्ट होता है। तीसरे श्लोक में इस बात को भगवान कहते हैं, और ये परंपरा के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। जैसे ऐसे समझो आप कि समुद्र का जल अथाह है कि नहीं है? समुद्र को जल की जरूरत नहीं है, समुद्र का जल अथाह है, पर समुद्र के जल को क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? हम प्राप्त भी कर लिए, पर उससे क्या हमको कुछ मिलेगा? हम समुद्र में रह करके भी प्यासे रह सकते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि खारा है जल, हमारे पास वो ताकत नहीं है। पर समुद्र का ही जल जब उसमें सूर्य की किरण गिरती है तो क्या करता है? सूर्य क्या करता है? उस अपने ताप से उस जल को ही खींचता है, समुद्र के जल को ही खींचता है, और फिर उसको ऊपर रूप में क्या करता है? ठंड कर करके उसको बादल के रूप में परिवर्तित करता है, और फिर ये बरसता है, और बरस करके कहां जाता है? जगह जगह पर चला जाता है। नदी के रूप में भी बहता है, झरनों का भी रूप धारण करता है, तालाब का भी रूप धारण करता है, और ये सारों का एक लक्ष्य क्या होता है? ये फिर ये सब के सब समुद्र की तरफ भागते हैं। भागते हैं कि नहीं भागते? फिर नदियां समुद्र की तरफ भाग रही है, तो ये साइकिल है। पर हम डायरेक्टली समुद्र के जल को नहीं पा रहे हैं, हमको वर्षा का जल चाहिए, हमको नदी का जल चाहिए अपनी प्यास बुझाने। तो वैसे ही कृष्ण का जो ज्ञान, जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान अथाह है, पर जब ये परंपरा के द्वारा आता है तब क्या होता है? इसमें से जो नहीं लेने लायक है उसको निकाल करके और उसको हमारे योग्य बना करके क्या करते हैं? परंपरा, गुरु परंपरा के द्वारा हमको बहुत इजीली प्राप्त होता है। और जब इसको लेते हैं, इस ज्ञान को लेते हैं, तब क्या होते हैं? हम फिर उसी कृष्ण, उसी समुद्र की तरफ हम प्रवाह करते हैं। जैसे वो जल गिरा और जल गिर करके वापस उसी समुद्र की तरफ भागता है, उसी प्रकार हम जब इस ज्ञान को लेते हैं गुरु परंपरा के द्वारा, तो हमारा प्रभाव भी कहां हो जाता है? उसी समुद्र, उसी भगवान की तरफ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात कहां से आता है? भगवान के द्वारा। पर अच्छा, हमको कैसे मिलेगा? गुरु परंपरा के। क्लियर है ये? अच्छा, तीसरी बात, ज्ञान तो मिल गया, पर इसको समझ कौन सकता है? हम कैसे समझेंगे इस बात को? समझेगा कौन इस ज्ञान को? क्योंकि बहुत जनों को मिल रहा है, पर समझ कौन सकता है? कौन समझ पाएगा इस ज्ञान को? कोई बताएगा? जो प्रभु जी ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, पहले जो ज्ञान को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। वेरी गुड। और कोई? और कोई? और कुछ? जो केपेबल हो। कह रहे इस बात को। है गीता किसी के पास? है कि नहीं है? हाँ, थर्ड श्लोक पढ़े एक बार आप लोग, कोई ट्रांसलेशन पढ़ो आप थर्ड श्लोक का। That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend, and can तो कौन ले therefore सकता है? कौन ले सकता है? डिवोटी, डिवोटी, शिष्य, भक्त होगा। भगवान कह रहे हैं इसमें, स एवयाम मया तदेत योग प्रोक्ता पुरातनम भक्तोसी। जो भक्त होगा वो इस ज्ञान को समझ सकता है, वरना नहीं समझ सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि ज्ञान जो है वो लाइट है। इज इट फाइन? क्लियर है? ये टॉर्च चाहिए, लाइट चाहिए आपको। यस सर। पर लाइट, दीपक, जैसे अगर आपको लाइट जलाना हो तो वी नीड, कुछ चाहिए जिसके कारण दीपक जलेगा। तो दीपक भी चाहिए, केवल दीपक प्रकाश नहीं देगा, दीपक के साथ आपको घी भी चाहिए, और घी के साथ आपको बत्ती भी चाहिए, और बत्ती के साथ फिर आपको आग चाहिए। ये चारों चीजें एक साथ मिलेगी तब प्रकाश होगा। दीपक भी चाहिए, बत्ती भी चाहिए, घी भी चाहिए, और अग्नि भी चाहिए। केवल अगर आपने माचिस जलाई तो कुछ क्षण रहेगी फिर बुझ जाएगी।
केवल दीपक रहेगा तो कोई काम का नहीं। उसमें अपने बाती भी तैयार कर दी, उसमें अपने घी भी डाल दिया, पर अग्नि चाहिए। ये चार चीजें एक साथ मिलती है तब वो दीपक बहुत समय तक जलता है, तब वो लंबे समय तक जलेगा। घी नहीं होगा तो कुछ समय बाद बुझ जाएगा, बाती नहीं होगी, केवल घी, कोई भी एक चीज मिस हो गई तो काम नहीं चल सकता है, हाँ कि ना। तो वैसे ही इस ज्ञान को कैसे कौन समझ सकता है? जिसने अपने हृदय को दीपक के रूप में तैयार कर दिया है। हृदय को दीपक रूप में तैयार करे और उसमें कथा श्रवण की, जो हम श्रवण कर रहे हैं बैठ कर करके, ये श्रवण की हमने घी को डाल दिया और अपने आप को भक्त बना करके और सुनने की इच्छा, जानने की इच्छा, जिज्ञासु होकर के इसकी बाती हमने डाल दी। और फिर जब इसके ऊपर में ज्ञान प्रवेश करता है तब ये प्रज्वलित हो पाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे चार चीज चाहिए प्रकाश के लिए, दीपक भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, और क्या चाहिए? बाती भी चाहिए, घी चाहिए और बाटी। चार चीज चाहिए ना। वैसे हमको भी चार चीज तैयार करनी। पहली चीज अपने हृदय को तैयार करना पड़ेगा। हृदय को तैयार करना मतलब हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब इसमें मैं इस ज्ञान को लूं। अपने जैसे दीपक तैयार हो जाता है कि मैं अब इसमें अग्नि को, बाती को रखने के लिए तैयार हूं, वैसे अपने हृदय को तैयार करना पड़ेगा। आई एम रेडी फॉर दैट। तर्क से नहीं हो सकता है। हृदय जब तर्क करेगा, तर्क समझ रहे हैं ना आप? जब वहां पर में क्या बोलेंगे तर्क को आप? आर्ग्यूमेंट से नहीं होगा। तर्क मतलब होता है जब आप स्वीकार करते हो, विनम्र होते हो और लेने के लिए तैयार रहते हो कि मुझे ये चाहिए। तो हृदय को आपने तैयार किया और फिर उसमें आपने क्या किया? उसमें आपने श्रवण की, एकदम दृढ़ता से सुनने की लगन लगाई, उसका घी डाल दिया। और तीसरी चीज क्या की? फिर इसको अपने आगे बढ़ने के लिए भक्ति का उसमें दीपक, बत्ती डाल दिया आपने। अब मैं इसको अपने जीवन के आचरण में लेकर के आऊं। और फिर जब ये ज्ञान प्रवेश करता है, दिव्य ज्ञान प्रवेश करता है, तब आपके जीवन में ये पूर्ण ज्ञान को आप समझ सकते हो, वरना नहीं समझ सकते। तो पहली बात आती कैसे है? भगवान के द्वारा, एब्सोल्यूट नॉलेज। और कैसे प्राप्त की जाती है? गुरु परंपरा। कौन समझ सकता है? भक्त समझ सकता है। इच्छुक, जो जिज्ञासु है, वो समझ सकता है। और इसका प्रोसेस क्या है? पाने का प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? कि हम बैठ गए, तैयार हो गए, सब कुछ कर लिया हमने, पर प्रोसेस क्या है? ये आग जाएगी कैसे? जैसे दीपक में माचिस जला करके आग जो लगती है वो लगेगी कैसे? जिज्ञासा से, जो भगवान तीसरे श्लोक में इस बात को बोलते हैं। यहां पर कहते हैं, अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने इस विद्या का उपदेश दिया था? जिज्ञासा यहां से शुरू करें। मैं जानना चाहता हूं। जहां जिज्ञासा पैदा हो गई वहां पर मतलब ये ज्ञान की अग्नि प्रवेश कर जाए। तो दिस इज द वे ये एब्सोल्यूट नॉलेज आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। और जब ये नॉलेज आपके जीवन में आ जाएगा ना, सफरिंग खत्म हो जाएगी। जैसे वो मैं पहले एग्जांपल दिया कि रस्सी के स्पर्श करने से आपको लगे कि सांप है, पर अगर आपके पास वो टॉर्च हो जाए तो आप क्या करोगे? आप आराम से देखो, अरे रस्सी है, क्या चिंता है। मतलब आप इग्नोरेंस से निकल गए, बात खत्म हो गई। जैसे आपने टॉर्च मारा, देखा है तो रस्सी है, आप निश्चिंत होकर के निकल जाओ। कब निकल सकते हो? जब आपके पास वो टॉर्च होगा, वरना नहीं निकल सकते। और कभी ये भी हो सकता है कि हर बार रस्सी में किसी बार सांप भी तो हो सकता है। किसी बार सांप भी तो आप टॉर्च मारो, नहीं तो सांप है, आप बगल से निकल गए। तो दोनों चीजों से आपकी रक्षा करता है। ये कोई कर सकता है तो केवल कुछ कर सकता है तो ये नॉलेज ही कर सकता है, जो आपके जीवन में टॉर्च भी देता है और उसमें लाइट भी देता है। केवल टॉर्च हो और लाइट नहीं हो तभी भी काम नहीं चलेगा। आपने हाथ में टॉर्च ले लिया पर देखा उसमें सेल ही नहीं डाला आपने, तब क्या करेगा? टॉर्च काम ही नहीं करेगा। खाली टॉर्च हाथ में लेना जरूरी नहीं है, उसमें वो सेल का होना भी जरूरी है। इसको आप जला सकते हो और उसमें वो प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। तो टॉर्च क्या है? टॉर्च क्या है? ये ग्रंथ, ये जो नॉलेज दिया जा रहा है, ये वो टॉर्च के समान है। और ये प्रकाश क्या है? अपने जीवन के आचरण में इसको लेके आना, अपने जीवन के एप्लीकेशंस में हमारे आ जाए, हमारे उठने बैठने में, हर कार्य में आ जाए। ये प्रकाश के समान है। तो ये नॉलेज है टॉर्च, पर इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में लेकर के आना, वो क्या हो जाता है? वो क्या हो गया? वो उसका प्रकाश। फाइन, क्लियर हुआ ये टॉपिक आपके सामने में अभी? तो कर्म यज्ञ क्या हो गया?
वापस रिवाइज करा रहा हूं जस्ट शॉर्ट में एकदम। तो हमने क्या चर्चा रखी थी इसमें? कर्म से मोह की निवृत्ति, मोह निकले। मोह क्या है मैंने बताया कि जो नहीं करने वाले काम भी है वो हम कर डालें, विवेक शून्य होकर के, हमको पता ही नहीं चले क्या सही है और क्या गलत है, और विवेक शून्य होकर के जब हम करते हैं उसको मोह कहते हैं। जैसे भीष्म पितामह का मोह किसमें था? अपने प्रण में। प्रण के मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जो इस राजगद्दी पर बैठेगा उसका मैं पक्ष लूंगा। तो फंस गए कहां? अपने मोह में। कौन से मोह में? अपने प्रण के, अपनी प्रतिज्ञा के मोह में फंस गए। कर्ण कहां फंसा? अपने मित्र के मोह में फंसा। ये मेरा मित्र है, इसको छोड़ करके मैं जा नहीं सकता हूं, उस मोह में फंस गया और नहीं करने वाले काम भी कर गए, ये फंस गया। द्रोणाचार्य अन्न में फंस गए, अन्न के मोह में फंसे। इन्होंने मुझे अन्न खिलाया, मैं इस मोह के अंदर में फंसे, और मोह में फंस करके क्या हो गए? कौरवों के पक्ष में। और जो यहां खड़ा होगा उसकी दुर्दशा क्या है सबको पता है। इसलिए कहा गया कि कर्म में मोह की निवृत्ति हो, और मोह की निवृत्ति कब हो सकती है? जब कर्म यज्ञ होगा। और यज्ञ क्या है? जहां का सेंटर दो है, त्याग और सेंटर, दो चीजें होंगी, प्रधान दो चीजें, त्याग और सेंटर। तो त्याग किसका करें? अपने कर्म फल के अटैचमेंट का त्याग करें। क्लियर? और सेंटर क्या हो? वो हायर ऑथोरिटी हो, भगवान हमारे सेंटर में आकर के बैठे। क्लियर? और ये कब हो सकता है? जब हमारे पास ज्ञान होगा। कर्म यज्ञ कब होगा? जब नॉलेज होगा। मैंने भी बताया नॉलेज क्या है, इसके पहले इग्नोरेंस क्या है, और इग्नोरेंस कहां पर लेकर जाता है हमको? इग्नोरेंस लीड टू रॉन्ग बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ लीड्स टू इमेजिनरी प्रॉब्लम, और इमेजिनरी प्रॉब्लम क्या करती है? हमको सफरिंग की तरफ लेकर के जाती है। और इससे कोई निकाल सकता है, इग्नोरेंस को कोई निकाल सकता है, दैट इज नॉलेज। और नॉलेज दो प्रकार की, एब्सोल्यूट नॉलेज एंड रिलेटिव नॉलेज। जितने रियल नॉलेज है जो हम लेते हैं टाइम प्लेस सिचुएशन के हिसाब से, जो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव नॉलेज। और एब्सोल्यूट नॉलेज जो हमारी सफरिंग को निकाल सकता है वो क्या है? वो दिव्य ज्ञान है जो भगवान हमको देते हैं। तो देते कौन है? भगवान देते हैं। तो कहां से आती है? भगवान के द्वारा। पर हमको कैसे मिलेगी? गुरु परंपरा। और हमको हम कैसे समझ सकते हैं इसको? कैसे समझेंगे? गुरु परंपरा भी आ गई, पर हम कैसे समझेंगे? जब हमारे अंदर भक्ति जागृत हो, जब हमने अपने हृदय को तैयार कर लिया। चार चीजें एक साथ मिल गई, हृदय को भी तैयार किया, उसमें हमने बैठ करके हमने श्रवण भी किया अच्छे से एकदम, और फिर उसमें हम उत्कंठित भी हो गए, ललायित भी हुए, नहीं मुझे चाहिए ये। बाती खड़ी कर दी। बाती खड़ी होती है ना, बाती की जो नोक है अगर वो ढीली हो जाए तो आग नहीं पकड़े, उसको खड़ा रहना पड़ेगा, तब उसमें आग पकड़ती। तो वैसे ही हम उत्कंठित रहे कि हमको करना है, हमको पकड़ना है, हमको आगे बढ़ना है। जब ये उत्कंठा रहेगी तब इसमें ये ज्ञान प्रवेश कर करके इसके लौ को जलाएगा। और इसका प्रोसेस क्या है? जिज्ञासा करना, हम क्वेरी रखें और मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अच्छा, इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? मैं यहां फंस गया, इस चीज से कैसे निकला जा सकता है और क्या करूं मैं? ये जिज्ञासा ही हमको इस ज्ञान को और तीव्र लेकर के जाती है। ठीक है, ये टॉर्च होना जरूरी है हमारे पास में। अगर ये टॉर्च है तो आप कहीं भी तकलीफ नहीं हो सकते। इसलिए कर्म करने के बाद विवेक प्रयोग करेंगे तो पछताएंगे, हमेशा ध्यान रखिए। एक्शन हमने कुछ किया और उसके बाद विवेक का यूज किया तो हमेशा पछतावा होगा, काश हम पे ऐसा कर देते तो ठीक होता। और जब कर्म के समय विवेक का प्रयोग होगा तो हमेशा आनंद होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, कोई भी कर्म को कर रहे हो, तो अपने विवेक को आगे रखिए। हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी भी फील्ड में जाओ, कहीं भी जाओ, आप स्टडीज में कोई भी चीज में जाओ, पर अपने विवेक को हमेशा आगे रखिए। और विवेक को जब आगे रखेंगे तो क्या होगा? कोई भी एक्शन करोगे ना तो आप खुश रहोगे। और जैसे ही अगर आपने विवेक को पीछे कर दिया और कर्म को किया, फिर विवेक की तरफ झांक करके देखा तो पछताओगे, अरे काश मैं ऐसा कर लेता तो बेटर होता, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए था। यहाँ पर तो हमेशा ध्यान रखें कि कर्म को विवेक के साथ रखें, विवेक को कर्म के साथ रखें, पीछे ना रखें विवेक को। ड्राइवर पीछे चला गया और एक्शन आगे में हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। ड्राइवर आगे बैठे, विवेक आगे बैठे और मन पीछे बैठे। कर्म आगे होना और विवेक पीछे होने का मतलब मन आगे चला गया और विवेक पीछे चला गया। ड्राइवर आगे रहता है, कृष्ण आगे हैं, अर्जुन पीछे बैठा हुआ है। ये जीवन के अंतर्गत हो जाए। और जब ये होगा तब
कर्म से मोह की निवृत्ति होगी और आपका जो यज्ञ है ये कर्म यज्ञ होकर के स्थापित होगा। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को इसमें? हाँ बेटा पूछ प्लीज। क्लियर है प्रभु जी। प्रभु जी हमको पूछना था कि बिना रिलेटिव ज्ञान के एब्सोल्यूट ज्ञान हो सकता है? बिना रिलेटिव ज्ञान के एब्सोल्यूट नॉलेज हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट नॉलेज का इस रिलेटिव नॉलेज से कोई लेना देना नहीं, पर संग भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट नॉलेज किसी पर डिपेंड नहीं है। पहली बात, अगर हम कहें कि एब्सोल्यूट नॉलेज तभी होगा जब रिलेटिव नॉलेज होगा, तो मतलब एब्सोल्यूट नॉलेज रिलेटिव नॉलेज पर डिपेंडेंट हो गया, यानी उस पर डिपेंड कर रहा है? तो नहीं, ये डिपेंड नहीं करता है। पूर्ण ज्ञान किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। आज एक संसार के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं और वो भी आकर के बैठे और उस आध्यात्मिकता का ज्ञान ले सकता है कि नहीं ले सकता है? सोल का नॉलेज ले सकता है कि नहीं ले सकता है? टॉर्च उसके पास में आ सकती है कि नहीं आ सकती? हाँ कि ना? हाँ। वो रिलेटिव चीजों पर डिपेंड नहीं कर सकता है, जरूरी नहीं है वो रिलेटिव चीजों पर डिपेंड, पर रिलेटिव जो है कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट पर डिपेंड करता है, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं रहेगा तो रिलेटिव नहीं रहेगा। कोई भी चीज अपूर्ण तब है जब वो पूर्ण का कुछ ना कुछ अंश लेकर के बैठे, तब आपको उसमें पूर्णता दिखती है, पर वो कंप्लीट नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, मतलब उसमें कुछ है पर वो कंप्लीट होकर के नहीं बैठा। ठीक है? ठीक है प्रभु। और कोई प्रश्न किसी का, और कुछ क्वेरी किसी की? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसलिए हमारे कोई भी सफरिंग्स आए तो सबसे पहले देख लेना चाहिए ये सफरिंग्स का रीजन क्या है, क्या है इसके पीछे। ये केवल सफरिंग आएगी बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बस, और कोई चीज से सफरिंग केवल इग्नोरेंस के कारण आएगी। प्रभु जी मतलब मेरा इसमें ये क्वेश्चन था कि मतलब थोड़ा सप्लीमेंट्री इस टाइप से था कि जैसे कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसको रिलेटिव ज्ञान नहीं है, मतलब वो अभी जस्ट मतलब थोड़ा बहुत मतलब ABCD या कुछ भी मतलब सीखा है, उसको अगर हम लोग ये एब्सोल्यूट ज्ञान देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, बट वो ये चीज को इस हिसाब से एब्जॉर्ब कर लेगा, ये समझ लेगा कि हाँ मेरे मम्मी ने बोला मुझे ये चीज, तो ये चीज सही होगा तो मैं इसको ले लेता हूँ, तो वो चीज एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। वो मिस्टेक नहीं करेगा। अगर रिलेटिव नॉलेज के साथ लेने का प्रयास करेंगे तो तर्क होगा, अब आर्ग्यूमेंट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, मम्मी कुछ बोले तो आर्ग्यूमेंट्स करेगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा ठीक है। पर वो छोटा रहेगा तो मम्मी जो बोलेगी मैं आई एम रेडी फॉर दैट, और जब वो रेडी रहता है तो मम्मी उसको संभाल के रखती है, पकड़ करके रखती है, ध्यान रखती है उसका। तो ये फर्क हो जाता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव नॉलेज के अंदर। तो रिलेटिव नॉलेज से अगर हम लेने का प्रयास करेंगे एब्सोल्यूट नॉलेज, तो वहां पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तर्क होंगे, डिस्कशंस होंगे, बहुत सारी चीजें उठेंगी। पर सीधा एब्सोल्यूट नॉलेज को ले लेंगे तब फिर कोई तकलीफ नहीं होगा, बहुत इजी होकर के। ठीक है? तो दो पार्ट है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये ध्यान रखिए। रिलेटिव नॉलेज से एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं लेना चाहिए, बल्कि एब्सोल्यूट नॉलेज से रिलेटिव नॉलेज। अगर आपको नॉलेज हो गया तो आपका रिलेटिव नॉलेज अपने आप ठीक हो जाएगा, आपको उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं, अपने आप स्वतः आने लग जाएगा। आप स्वतः चीजों को समझने लग जाओगे, आपके पास डिसीजन माइंड हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, अपने आप आगे बढ़ेगा। बच्चा एक ही चीज जानता है, खाली माँ को पहचानता है। कोई भी प्रॉब्लम आई तुरंत भाग करके माँ के पास। बच्चा नहीं देख सकता है पर माँ देख सकती है, माँ गोद में उठा लेगी, वो टेंशन फ्री हो गया कि माँ आराम से उसको कहीं ले करके जा सकती है। पर अपने बल से करने का प्रयास करेंगे, दैट इज रिलेटिव नॉलेज, और कृपा बल से जो प्राप्त करते हैं दैट इज एब्सोल्यूट नॉलेज। इसको आप कैसे भी करोगे ना, आपको पूरा खुल करके सामने आ जाए कि रिलेटिव क्या है और एब्सोल्यूट क्या है। ठीक है? और कोई क्वेरी किसी की इसमें? तब इसी अध्याय में भगवान ने विशेष रूप से 12 प्रकार के यज्ञ की चर्चा करी। यज्ञ 12 प्रकार, कौन कौन से? पहला यज्ञ भगवान ने बताया देव यज्ञ क्या है। देव यज्ञ देवताओं की जैसे हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वो देव यज्ञ में होता है। हम आरती करते हैं ना, देवताओं की आरती। पर यहाँ भगवान समझाना चाहते, ये तो आप करते हो, हाथ से करते हो, आरती कर रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, आंख से उनको देख रहे हो, क्या देव यज्ञ हुआ। पर यहाँ पर शिक्षा क्या है कि देव यज्ञ क्या है? देव यज्ञ का मतलब हो गया कि हम आहुति दें, त्याग करें। क्या चीज का त्याग करें? सब जितनी भी हमारे पास इंद्रियां है ना, हर इंद्रियों के देवता होते हैं।
आंख के अलग देवता, तभी हम देख पाते हैं। मुख के अलग देवता है, वाक देवता बोलते हैं, इसी के कारण हम बोल पाते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, सब चीज के अपने एक देवता। तो देवताओं को देव यज्ञ का मतलब क्या हो गया कि हम आंखों से देखें, पर यज्ञ तब होगा जब किसी के दोष को देखकर, किसी के गुणों को देखें, तो आंख देवता की पूजा। नहीं समझ में आई बात? प्रभु जी एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, जैसे जितनी भी हमारी इंद्रियां है ना, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, सबके अलग अलग देवता हो। तो देवता की पूजा करने का, देव यज्ञ का मतलब क्या है? त्याग। यज्ञ मतलब त्याग और प्रधान। तो प्रधान कौन है? देवता। देव यज्ञ की बात करो, प्रधान कौन हुए? सेंटर कौन हुए? देवता। और त्याग क्या करना चाहिए? तो आंख से हम किसी को देखें, पर उसके गुणों को देखें, उसके अवगुणों को न देखना देव यज्ञ कहलाया। वाक देवता, मुख में वाक देवता है, जो बोलते हैं आप, वो देवता की कृपा है जिसके कारण हमारे मुंह से आवाज निकलती। तो इस आवाज की यज्ञ क्या होगा? देव यज्ञ क्या होगा कि हम जब भी कुछ बोलें तो किसी के अच्छाई के लिए बोले, किसी के सुधार के लिए बोले, बल्कि ना किसी को हम कष्ट देने के लिए बोले। ये वाक देवता की पूजा। देव यज्ञ मतलब पूजा करना, देवताओं की पूजा करना। नहीं समझ आ रही बात? देवता की पूजा कैसे करते हैं? किसी भी मंदिर में जाएं, आप देवता की पूजा कैसे करते हैं? आप उनको देखते हैं, आंख से पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, हाथ से करते हैं, उनके फूल चंदन चढ़ाते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं, पांव से पूजा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? मुख से उनको उनकी स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं, स्तोत्र बोलते हैं, तो मुख की पूजा। तो उनके पड़ी हुई चंदन, तुलसी कुछ भी रहती है, फूल रहते हैं, फूल को सूंघते हैं, तो नाक की तो सब चीजों से आप उनकी सेवा करते हैं। पर यह सेवा बाहरी हो गई। तो यज्ञ का मतलब हो गया कि हमारे पास ये जितने भी अंग हैं उनके एक देवता है। तो वाक देवता की पूजा कैसे हो? वाणी की पूजा, कि वाणी को किसी के अच्छे के लिए लगाना, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं। ये देव यज्ञ के अंतर्गत में आता है। दूसरा होता है ब्रह्म यज्ञ। पहला हो गया देव यज्ञ, दूसरा हुआ ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं? जहां अपने आप को गुरु के माध्यम से भगवान को अर्पित करना ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत में आता है। मतलब अपने आप को गुरु के समर्पण करना। तो यहां पर पहली शिक्षा मिली कि गुरु को, जीवन में गुरु आए और गुरु के प्रति अपने आप को समर्पित करना। फिर वो गुरु क्या करता है? उसको लेकर के भगवान तक पहुंचाता है। ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत में आता है। जैसे आप कहीं पर बैठे हो, यज्ञ कुंड के पास बैठे हो, और आप पीछे हो, यज्ञ के पास नहीं हो, आप जो यज्ञ कर रहे हैं, पुरोहित कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? अपनी सामग्री को पुरोहित तक दे देते हैं, और पुरोहित क्या करते हैं? फिर उस सामग्री को लेकर के उस यज्ञ कुंड में डालते हैं। तो वैसे ही क्या करना चाहिए? गुरु जो भगवान को सीधा अर्पित कर सकते हैं, तो हमको अपने आप को गुरु को समर्पित करना चाहिए, और गुरु क्या करे? फिर हमको लेकर के उस भगवान को अर्पित करे। तो सेंटर कौन है? भगवान। और अर्पण किस वस्तु की हो रही है? अपने स्व की। ये अर्पण करना, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। तीसरा होता है इंद्रिय यज्ञ। इंद्रिय यज्ञ का मतलब क्या होता है? हम इंद्रियों के दास हैं कि इंद्रियां हमारी दास है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आंख से देखते हैं कि आंख के लिए देखते हैं। हम कान से सुनते हैं कि कान के लिए सुनते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ प्रभु जी। जब हम आंख के लिए देखते हैं तो आंख प्रदान हो गया। अवनीश, हाँ प्रभु जी। क्लियर है आप लोगों को? कान से सुन रहे हैं। कान किसने दिया है? भगवान ने, सुनने के लिए। पर हम कान के लिए सुन रहे हैं। कान के लिए सुनना मतलब जो कान को अच्छा लगता है। जैसे कोई दो चार बैठ जाए और किसी की बुराई करने लग जाए, हाँ ये ऐसा है वैसा है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब आप कान के लिए वहां पर बैठे, कान को अच्छा लग रहा है इसलिए आप बैठे। तो इंद्रियों का यज्ञ मतलब होता है कि हम इंद्रियों के दास हैं, इंद्रियों के लिए
कि इंद्रियों से ये दो चीज हो जाती है। तो अपनी इंद्रियों को क्या करना चाहिए, यज्ञ कुंड में डालना चाहिए। कहां पर में, बोला संयम में, कंट्रोल करना चाहिए अपनी इंद्रियों को। जो इंद्रियां अलग अलग दिशाएं में भाग रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वहां से उसको रोकना, उसको संयमित करना, कंट्रोल्ड करना, ये इंद्रिय यज्ञ के अंतर्गत में आता है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, क्लियर है। क्लियर हुआ ये? तो संयम करना, कंट्रोल, इंद्रियों के लिए क्या करना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। आंख बोलती है ये देखना है आज मुझे, जीभ बोले मुझे ऐसा बोलना है, उस चीजों से रोकना, इंद्रियों के दास ना होकर के इंद्रियों को अपने मुताबिक चलाने का प्रयास करना, अपने भले के लिए, अपने उस ज्ञान के लिए तब चलाने का प्रयास करते हो, तो वो इंद्रिय यज्ञ के अंतर्गत में आता है। चौथा है मनोयज्ञ। मनोयज्ञ मतलब हम मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है। तो मन रूपी अग्नि में अपने शुभ विचार को डालना, अपने अच्छे थॉट्स को डालना ही मनोयज्ञ कहलाता है। मन के अंदर में आप जितना गंदगी डालोगे, मन उतना ही गलत चीजों की डिमांड करेगा। और मन में अगर आप अच्छी चीजें डालेंगे तो मन वैसे ही डिमांड्स करेगा, मुझे ये चाहिए। तो मन में क्या चीज जाए, इंद्रियों से जो मिल रहा है वो मन के पास पहुंचता है। आंख जो देखती है वो मन डिमांड करती है। जैसे आंख से आपने अगर कुछ देख लिया तो मन बोलेगा मुझे ये चाहिए या ये मुझे नहीं चाहिए, हाँ कि ना। तो इंद्रियों को रोक करके, और मन के पास हम क्या डालते हैं, तो मन के पास क्या डालना चाहिए, अच्छे विचार को डालना मन के अंदर ही मनोयज्ञ का रूप धारण करता है। तो हमेशा ध्यान रखें। और अच्छे विचार कहां से आते हैं, अच्छे संग से आते हैं। इसलिए जितना संग आपका अच्छा रहेगा, जितने अच्छे लोगों का संग रहेगा, उतना ही आपका मन ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें अच्छे विचार की आहुति दी जाएगी। आहुति है ना, आहुति किसकी है, अच्छे विचार की आहुति है। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु। बाकी हाँ क्लियर हो रहा है? कोई सवाल किसी का, कुछ भी? इसके अलावा द्रव्य यज्ञ, पांचवा यज्ञ कहते हैं द्रव्य यज्ञ। द्रव्य मतलब वेल्थ, धन। तो धन की तीन दशा होती है, तीन गति होती है। या तो अपने ऊपर खर्चा करें, या दूसरों पर खर्चा करें, या वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। तीन जगह ही धन जाता है, या तो खुद के खर्चे पे जाता है, खुद यूज किया जाता है, या दूसरे उसको यूज करते हैं, या फिर वो अपने आप ही नष्ट होकर के बैठ जाते हैं। तो द्रव्य यज्ञ किसको कहते हैं, जब ये द्रव्य, ये धन सेवा में जाए तब इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ मतलब धन की आहुति देना। किस कुंड में देना, बोला सेवा के कुंड में द्रव्य की आहुति देना। सेवा का कुंड हो और उस कुंड में जब धन की आहुति देते हैं तो इस धन का शुद्धिकरण होता है, वरना धन का शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। छठा जो यज्ञ है जिसको बोलते हैं तपो यज्ञ। तप मतलब ऑस्टेरिटी, तप करना। तो ऑस्टेरिटी क्या करना, कंफर्ट लेवल से अनकंफर्ट लेवल में भी अगर हम चले जाएं तो हम सहज रहें, जैसे हम वैसे बने रहें। हमारे अंदर किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं हो जाए, हमारे अंदर न क्रोध पैदा हो, न लोभ पैदा हो, किसी प्रकार का विकार न पैदा होना, इसको बोलते हैं तपो यज्ञ। जैसे अगर आपको जो अच्छा लग रहा है, आप कंफर्ट में बैठे हो, एकदम अभी डिस्कंफर्ट हो गया, चारों तरफ कुछ ऐसा हो गया जहां पर अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई आपके लिए, तो उसमें भी वैसे ही बने रहना जैसे आप थे, उसको कहते हैं तपो यज्ञ बनना। प्रतिकूलता को भी कर्तव्य पालन के लिए इस्तेमाल करना, यूज कर लेना, उस प्रतिकूलता का भी इस्तेमाल करना, यूज करना, उसको फेंकना नहीं। वो भी कुछ ना कुछ लेकर के आया है। मैंने कहा पर संसार में कोई भी चीज आएगी तो उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों है कि नहीं एक ही वस्तु में, हाँ कि ना। हाँ प्रभु जी। तो वैसे ही प्रतिकूलता, अगर अनकंफर्ट सिचुएशन आपके जीवन में आ गई, अनफेवरेबल कंडीशन अगर आपके जीवन में आ गई, तो वो भी अच्छाई भी लेकर के आ रही है और बुराई भी लेकर के आ रही है। पर आपको केवल बुराई दिखाई दे रही है, अच्छाई नहीं दिखाई दे रही। तो उसमें अच्छाई को देखना और उसमें सहज बने रहना ही तपो यज्ञ का स्वरूप धारण करता है। जैसे कूड़ा करकट है, कूड़ा क्या करता है, अच्छा है कि बुरा है, गंदगी बुरी है, बुरी है। पर इसको अगर खेत में डाल दो तो क्या होगी, खाद बन जाएगी, और खाद बन करके फसल को उत्पन्न करेगी। एक समय आएगा खाद बनेगी कि नहीं बनेगी,
मलमूत्र सब त्यागे, यही मलमूत्र खेत में चले जाएं तो खाद का रूप धारण करते हैं। तो वैसे कोई भी सिचुएशन आ जाए उसमें अच्छाई को पकड़ना, उसकी प्रतीक्षा करना, ये एक समय आएगा कि ये प्रतिकूलता ही, डिस्कंफर्ट ही मेरे लिए कंफर्ट होकर के बैठेगा, और फिर उसको सहज हो जाना, इसी को कहते हैं तपो यज्ञ। इससे आप जिस सिचुएशन में हैं, कोई बाहर जा रहा है, जैसे अपनी सभी बाहर पढ़ रहा है, शहर से जो बाहर पड़ता है, और डिस्कंफर्ट सिचुएशन भी है, हो जाती कई बार, ना पेरेंट्स हैं ना कुछ हैं, क्या करें, खाने को कभी तकलीफ हो जाती है, कभी इधर उधर जाने में तकलीफ है, कभी कुछ, हमेशा डिस्कंफर्ट दिखता है। पर उस डिस्कंफर्ट में भी क्या होना, उसको सहज बन करके उसमें देखना, कम से कम ये फायदा है, आगे चल करके कम से कम ये तो शिक्षा मिल रही है कि इस चीजों से भी मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ, ऐसे भी मैं रह सकता हूँ। तो आपको और सहज बनाता है और आपको सरल बना देता है। उसकी पॉजिटिविटी को देखना और उसकी इंतजार करना, इसको बोलते हैं तपो यज्ञ। तप का मतलब हम क्या सोचते हैं, आंख बंद कर लेना और ध्यान में लग जाना, इसको हम तप समझते हैं। नहीं, तपो यज्ञ मतलब प्रतीक्षा करते रहना, उस अनकंफर्ट जोन में भी आप कंफर्ट रूपी बैठे हो। तप में आदमी क्या करता है, बैठा है, आपने सुना होगा ना, ये तपस्वी है, तप कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, गर्मी पड़ रही है, जाड़ा पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसमें भी वो वैसे ही बैठा हुआ है। आप क्या बोलेंगे, तपस्वी है। तो तपस्वी का मतलब क्या हो गया, हर सिचुएशन में वो वैसे के वैसा ही बैठा हुआ है, उसके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं है। ठंड आई तो उठ करके भागा नहीं, गर्मी आई तो लेकर के इसी के बारे में नहीं सोचता है, हर सिचुएशन को वो सहज रूप से एक्सेप्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं तपो यज्ञ। उसके बाद आता है 7वां नंबर, योग यज्ञ। योग यज्ञ मतलब, योग मतलब क्या होता है, जोड़ना और मिलना। योग मतलब बोलते हैं ना हिंदी में, जोग हो रहा है दूध, तो दो चीजों का मिलना, दो चीजों का जुड़ना योग कहलाता है। तो योग मतलब हम किससे अपने आप को योग करते हैं। हनुमान जी और विभीषण, अभी हमने चर्चा रखी थी हनुमान चालीसा में, हनुमान और विभीषण मिल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, योग यज्ञ हो रहा है। वहां पर भी किसी प्रकार का विकार नहीं है, दोनों सम होकर के एक दूसरे से चर्चा करके एक दूसरे के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। विभीषण सोच रहे हैं हनुमान जी के लिए मैं क्या करूं, सीता मैया से मिलवा देता हूं। हनुमान जी सोचते हैं इनको राम से मिला देता हूं। विभीषण सीता मैया से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी विभीषण को राम जी से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे के लिए सहायक होकर के एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको योग यज्ञ है। विदुर और उद्धव का मिलन हो रहा है, कृष्ण और अर्जुन का मिलन हो रहा है, ये दोनों जो मिलन है इसको योग यज्ञ कहते हैं। हमारे लिए क्या योग यज्ञ होगा कि हम दोनों द्वंद्वों में, सुख दुख, जीवन मरण, हर्ष शोक, मान अपमान, सब में सम होकर के बैठ जाए, सम हो जाए, इसको बोला जाता है योग यज्ञ। दो चीजों का मिलन, अच्छा बुरा, उसके मध्य आप आकर के बैठो, ना आपको अच्छाई ज्यादा प्रभावित कर रही है ना आपको बुराई ज्यादा प्रभावित कर रही है, उसको कहा जाता है योग यज्ञ। फिर हम किससे जुड़े, हमारा संग किससे हो, वो सत्संग में बैठना, वो हो जाता है योग यज्ञ। ये योग यज्ञ का स्वरूप है। उसके बाद आता है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय मतलब स्वयं पढ़ना। तो नीति शास्त्र है ना, वो क्या बोलती है, क्या पढ़ना चाहिए, तो बोलती है सुबह उठते ही, नीति शास्त्र बोलते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सुबह उठते ही जुए की चर्चा करे, बोला दिन के समय स्त्री की चर्चा करे और रात के समय चोरी की चर्चा करे, बोले वो बुद्धिमान है। बोले ये कैसा बुद्धिमान है जो सुबह उठते ही जुए की चर्चा करे, दिन में स्त्री की चर्चा करे और रात के समय चोरी की चर्चा करे, बोले वो बुद्धिमान है। बोले कैसे, बोले सुबह उठते ही महाभारत की चर्चा करे, महाभारत में जुआई है, और दिन के समय स्त्री की चर्चा करे क्योंकि रामायण स्त्री प्रधान, सीता प्रधान होकर के बैठे, और रात्रि के समय कृष्ण लीला करे जहां पर चोरी प्रधान होकर के। बोला ये जो तीन स्वाध्याय का हो, बोला इस तीन चीजों को लेकर के जो पूरे दिन भर चलता है वो श्रेष्ठ कहलाता है। सो स्वाध्याय यज्ञ मतलब अपने आप को इन तीन ग्रंथों के अंतर्गत में डालना, इन्हीं का श्रवण करना, इन्हीं को पढ़ना पढ़ाना, यही स्वाध्याय यज्ञ के अंतर्गत में आता है। 9वां है ज्ञान यज्ञ, जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। आप देखेंगे भागवत जहां रहेगा वहां पर लिखा रहता है ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है, जहां पर मैं विशेष रूप से इस ज्ञान की
आहुति दी जाती है। कहां पर में? आपके हृदय के अंदर इस आहुति को दिया जाता है। ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। जो परीक्षित बैठे हैं, परीक्षित बैठ करके जो ले रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ है। अर्जुन जो कृष्ण से ले रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ है। 10वां है प्राण यज्ञ। प्राण यज्ञ किसको कहते हैं? जैसे हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो श्वास जो बाहर निकल रही है वो श्वास त्याग कर रही है। किसके लिए? आने वाली श्वास के लिए। जब तक श्वास का त्याग नहीं होगा तब तक नई श्वास अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो बाहर वाली श्वास का त्याग हो ताकि अंदर नवीनता प्रवेश कर सके, इसको बोला जाता है प्राण यज्ञ। इसने भगवान ने श्वास क्रिया बताई है जिसके अंतर्गत में प्राणायाम ये सब सारी चीजें उपस्थित होती है। 11वां यज्ञ इसको कहा जाता है आत्म संयम यज्ञ। मतलब हम संयमित हो जाएं। संयम का मतलब क्या होता है? जहां पर में आप चंचलता नहीं रहे। जैसे कोई बच्चे को बैठाओ तो चंचल रहेगा, पर अगर वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो सीधा होकर के बैठेगा। जैसे आप लोग सब बैठे हो तो एक जगह बैठे हो चुपचाप से, वहीं पर एक बच्चा आ जाए अभी 3 वर्ष का, तो क्या बैठ पाएगा जैसे आप बैठे हो? वो क्या करता है? कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी इधर मुंह घुमाएगा, इधर उधर छटपट छटपट करेगा। इसको कहा जाता है चंचल। चंचल क्यों कहा जाएगा? क्योंकि संयम नहीं है। और संयम किसमें नहीं है? बोला मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में और प्राणों में। इसमें जब एक हो जाते हैं, ये सब एक स्वरूप हो जाते हैं, एक की तरफ केंद्रित हो जाते हैं, तब वो संयम का स्वरूप धारण करता है। तो आत्म संयम यज्ञ, जहां पर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां सब एक ही दिशा की तरफ चले, तो उसको कहा जाता है संयमित जीवन, संयमित यज्ञ के रूप में आकर के विराजित होता है। और 12वां यज्ञ होता है जिसको कहा जाता है प्रेम यज्ञ। प्रेम का मतलब होता है, प्रेम यज्ञ का मतलब होता है जहां पर अब स्वार्थ नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, जहां पर एकमात्र लक्ष्य है कि अपने उस ठाकुर को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे उसकी खुशी के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ करने के लिए व्याप्त हो, उसको कहा जाता है प्रेम यज्ञ। ये 12 विशेष यज्ञ हैं। इसके अलावा फिर और भी यज्ञ हैं। पितृ यज्ञ हम करते हैं जहां पर पिंडदान करते हैं। नृ यज्ञ कहते हैं जिसमें हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, वो नृ यज्ञ के अंतर्गत। और बहुत 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 है, पर विशेष रूप से ये 12 यज्ञ स्थापित। तो भगवान ने इस 12 यज्ञों की चर्चा इस अध्याय के अंतर्गत में करी है। तो हम कहां से उठ करके कहां जाए? अंत में जाकर के प्रेम यज्ञ उपस्थित होता है, जहां पर मैं सब कुछ अपनी ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए सब चीजों का, देव, ब्रह्म, इंद्रिय, मनो, द्रव्य, तपो, स्वाध्याय, योग, ज्ञान, प्राण, आत्म संयम, सब कुछ उस प्रेम के प्रति समर्पित कर दिया जाता है। वो हमारे ठाकुर है। इस बात को इस अध्याय में विस्तारित किया गया है। क्लियर हुआ सबको? कुछ पूछना है किसी को? प्रभु जी प्राण यज्ञ एक बार। प्राण यज्ञ में जैसे हम श्वास छोड़ रहे हैं, ये छोड़े तो त्याग किया, किसके लिए? एक नई श्वास। जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक त्याग नहीं करेंगे, तब तक नवीन श्वास का आगमन नहीं होगा। तो भगवान इस माध्यम से समझाना चाहते हैं कि प्राणायाम जो हम करते हैं, इस प्राणायाम के माध्यम से किस प्रकार अपने अंदर का शुद्धिकरण हो सकता है। जो रामदेव जी करवाते हैं ना, प्राणायाम कराते हैं, तो प्राणायाम से क्या होता है? बीमारियां ठीक होती है। हाँ, होता है ना, अंदर की बीमारियां ठीक होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो विधि हमको पता है कि किस प्रकार इस श्वास को त्यागे और नई श्वास को हम ग्रहण करें। वो विधि जो है, इसमें बहुत प्रोसेस है बेटा। रेचक होता है, कुंभक होता है, कैसे श्वास को खींचना है, कहाँ लेकर के जाना है, फिर कैसे कौन सी नासिका से छोड़ना, दाई नासिका, बाई नासिका, फिर इसमें बहुत चीजें। तो ये प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस के द्वारा अंदर का शुद्धिकरण होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्राण यज्ञ। तो भगवान ने सारे प्रोसेस बताए। फिर अंत में सारे प्रोसेस कहां जाकर के समाहित होते हैं? पूरा प्रेम यज्ञ में समाहित हो जाते हैं। इसलिए अपने सारे क्रियाकलापों को, सारी चीजों को कहां अर्पित करें? उस प्रेम यज्ञ में अर्पित करें। मतलब सब कुछ को ठाकुर की प्रसन्नता के लिए जब करते हैं, तब हम उस ज्ञान के चरम लक्ष्य तक, उस एब्सोल्यूट नॉलेज के चरम लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। मतलब वो एब्सोल्यूट नॉलेज आपके जीवन में आ चुका है, उतर चुका है, तब जाकर के आप उस प्रेम यज्ञ तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम कहें कि कर्म यज्ञ हो, और कर्म यज्ञ से हमको मिल गया, वो नॉलेज मिल गया, एब्सोल्यूट नॉलेज मिल गया, और एब्सोल्यूट नॉलेज मिल गया, इसका पता भी हमको हो गया कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, पर उसके टॉप मोस्ट में पहुंच गया, वो कैसे पता चलेगा? जब प्रेम यज्ञ हो जाएगा। मतलब सब कुछ हमारा भगवान के प्रति अर्पित होने लग जाएगा। हमारा हर कार्यकलाप, हमारा हर कुछ
भगवान की सेवा में होने लगेगा, हमारा मन भी भगवान की सेवा में लगे, हमारा धन भी भगवान की सेवा में लगे, हमारी प्रतीक्षा भी भगवान की सेवा में लगे, हमारा योग भी भगवान के लिए होने लग जाए, हमारा स्वाध्याय भी भगवान के लिए होने लग जाए, हमारा ज्ञान भी केवल इसलिए हो कैसे उनको उनके बारे में कुछ जान सके, हमारा सब कुछ केवल उनके प्रति हो जाए, तब वो प्रेम यज्ञ का स्वरूप धारण करता है। क्लियर? तो भगवान खोल रहे हैं इस अध्याय कि कर्म से किस प्रकार मोह की निवृत्ति कर करके और कैसे अपने जीवन में कर्म यज्ञ को स्थापित करें, और कर्म यज्ञ के लिए इन सब यज्ञों को लेकर के फिर अंत में जाकर के सारे यज्ञ प्रेम यज्ञ में जाकर के स्वाहित हो जाए। स्वाहा अंत में करते ना, जो बचता है सब कुछ स्वाहा एक साथ कर दिया जाता है। तो वैसे ही संपूर्ण रूप से प्रेम यज्ञ मतलब अपना समस्त सब कुछ भगवान के लिए समर्पित करना, अपनी खुशी, अपना जीवन सब कुछ ठाकुर की सेवा में अर्पित करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपना सब कुछ करो, आप अपना जॉब वॉब, पर केंद्र कौन हो जाए? केंद्र कृष्ण हो जाए। अब हम कुछ भी करें, हाँ भगवान की प्रसन्नता है, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, बट संग में हमको जरूरी है भगवान के नाम को भी लेना, तो भगवान के नाम को भी लेते हैं, हरिनाम भी थोड़ा सा करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा भगवान का स्मरण भी करते हैं, याद भी करते हैं, और इसको थैंक यू भी कहते हैं। भगवान आपने जो दिया, जो व्यवस्था दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार उनका स्मरण करना, उनको याद करना, ये प्रेम यज्ञ का स्वरूप हो जाता है। धीरे धीरे कर करके प्रेम विस्तारित होने लगता है। ठीक है, कोई प्रश्न किसी का? हाँ अवनीश भाई। नहीं प्रभु जी, क्लियर है। क्लियर है? तो इसलिए इस अध्याय को कहते हैं दिव्य ज्ञान या ज्ञान कर्म यज्ञ। आहुति देना मतलब ज्ञान का भी और कर्म का भी आहुति देना। इसलिए मैंने पहली लाइन क्या बोली थी? कर्म यज्ञ क्या है? याद है किसी को? तो कर्म यज्ञ किसको कहते हैं? कोई बताएगा कर्म यज्ञ किसको कहते हैं? प्रभु जी स्टार्टिंग की थोड़ी छूट गई थी क्लास। अच्छा, छूट गई थी। तो कर्म यज्ञ का मतलब इधर से कोई बताएगा? राजा इधर में जितने बैठे हैं, कर्म यज्ञ क्या है? तो ये अध्याय है कर्म यज्ञ मतलब जब कर्म करने के बाद जब फल का त्याग, अगर आप फल में जो रिजल्ट होते हैं उसमें कोई आसक्ति नहीं रखो, तब वो और उसमें सेंटर भगवान को बना लो, तो वही कर्म यज्ञ हो गया। जब एकदम इजी लैंग्वेज में, टू गिव अप आवर अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन बाय डेडिकेटिंग टू द हायर ऑथोरिटी। एंड हायर ऑथोरिटी कौन है? वो भगवान है। तो भगवान के लिए अपने कर्म फल की आसक्ति का त्याग करना मतलब भगवान ने जो दिया मुझे अच्छा दिया। कर्म फल की आसक्ति का मतलब कि भगवान जो दे रहे हैं मुझे अच्छा दे रहे हैं। आप अटैच नहीं है कर्म फल से। कर्म फल तो है पर उससे आप अटैच नहीं, ये बात ध्यान रखना। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, अवनीश जैसे पढ़ रहा है, वो सोचे मेरे एग्जाम में इतने मार्क्स आए, मेरा ये ग्रेड आए, वो नहीं आया, तो आप उसके लिए पढ़ाई करो कि मेरे इतने मार्क्स आए, पर जो नहीं आया वो किसने दिया? वो कृष्ण ने दिया, है ना। तो फिर उसको ऐसे एक्सेप्ट करना, नहीं भगवान ने दिया है ठीक है, पर गलती मेरी है कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाई करी, इस बार और अच्छे से मैं पढ़ूंगा। फिर उसके लिए प्रयास करना, पर उस मार्क्स से अटैच होकर के रोने मत बैठ जाना, मम्मी मेरे मार्क्स खराब आ गए, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने ऐसा किया वैसा किया, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या। ये हो गया मतलब आप रिजल्ट से अटैच हो गए। तो उस रिजल्ट से अटैचमेंट छोड़कर किसके लिए छोड़ना? उस भगवान के लिए छोड़ना। दैट इज कॉल्ड कर्म यज्ञ। ठीक है, फाइन। और कुछ पूछना है किसी को? तो शॉर्ट में बड़े समराइज वे में मैंने चौथा अध्याय आपको समझाया है। हाँ 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 प्लीज। क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि मतलब मोह नहीं होना चाहिए कर्म से, तो अगर कोई हमें भगवान के पास जाना है, मतलब हम लोग उनमें समाना चाहते हैं, हम लोग उनकी भक्ति करना चाहते हैं, तो अगर उनसे भी अगर मोह नहीं होगा तो फिर हम लोग करेक्ट करेक्ट। हमको सांसारिक चीजों के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। अपने एब्सोल्यूट नॉलेज जो हमारे पास पूर्ण चीज है उसके प्रति आपका अट्रैक्शन होना चाहिए। पर हमारा अट्रैक्शन गलत जगह हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस। हम इग्नोरेंस में नहीं रहे। अटैचमेंट तो होगा, 100% होगा, कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर डेवलप होगा, हमारा कहीं ना कहीं मोह भी होगा, सब कुछ होगा, पर वो कहां होना चाहिए? हमारे एब्सोल्यूट की तरफ होना चाहिए, पूर्ण की तरफ होना चाहिए, न कि रिलेटिव की तरफ होना चाहिए। हम रिलेटिव की तरफ, रिलेटिव नॉलेज और रिलेटिव चीजों की तरफ हम सारी रिलेशंस बना लेते हैं, इसलिए वो रिलेटिव कहलाते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारे संबंधी है, ये हमारे रिलेटिव्स हैं, वो रिलेटिव नॉलेज है, रिलेटिव है इसलिए रिलेटिव। पर एब्सोल्यूट केवल कोई है तो भगवान है। और हम इस
आत्म स्वरूप का उस परमात्मा स्वरूप से मिलन हो जाए, इसके प्रति अट्रैक्शन होना, उनके प्रति मोह होना, यही होना चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ प्रभु। और कुछ पूछना है किसी को? चैप्टर समझ में आया आप लोगों को? हाँ प्रभु जी। नहीं, आप लोगों की तरह से समझा पाया कि नहीं समझा पाया? मैंने प्रयास किया कि आपकी लैंग्वेज में आपकी तरह से इसको समझाऊं मैं, इसलिए मैंने अलग चीज तैयार करके मैंने इग्नोरेंस से लेकर के और कैसे कैसे इसको किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया, ताकि आप इसको समझ सको। फिर भगवान ने इसमें यज्ञ की चर्चा करी है, तो यज्ञ भी कितने सारे हैं, कौन कौन से यज्ञ होते हैं। हम यज्ञ से केवल हवन कुंड सोचते हैं, नहीं, यज्ञ का मतलब होता है जहां त्याग हो सकता है, जहां पर एक सेंटर होता है, आहुति दी जाती है, त्याग किया जाता है। हम क्या डालें उसमें, क्या डालते, फल डालते कि नहीं डालते? यज्ञ फल डालते। तो वैसे ही अपने कर्म फल की आसक्ति, उस फल को डालना, वही हो गया यज्ञ का स्वरूप होता है। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी सफरिंग्स है उसके पीछे में इमेजिनरी प्रॉब्लम, और इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि रॉन्ग बिलीफ है, और रॉन्ग बिलीफ क्यों है? क्योंकि आप इग्नोरेंस में, आप उस चीजों को नहीं जानते हो। तो क्या करना चाहिए? कैसे निकलेंगे? नॉलेज से निकलेंगे। और नॉलेज कौन सा? हम भागते हैं रिलेटिव नॉलेज के पीछे में, इसलिए परेशान हो जाते हैं। हमको भागना चाहिए रिलेटिव एब्सोल्यूट नॉलेज के पीछे। जिस वक्त वो एब्सोल्यूट नॉलेज आ जाएगा, तुरंत इग्नोरेंस निकल जाएगा, भाग जाएगा। वो प्रकाशमान करता है, आपको ज्योति दे देता है, आपको वस्तु सही तरीके से दिखा देता है कि ये क्या है। एक आदमी बार बार चिल्लाता है, आपको लगता है दिन भर मेरे पर चिल्लाता है, आप भी परेशान होते हो, पर जान जाओगे कि उसका स्वभाव कैसा है। जब एब्सोल्यूट नॉलेज मिलेगा, तब आप उस वस्तु के स्वभाव को, उस व्यक्ति के स्वभाव को जान जाओगे। और जैसे स्वभाव को जान गए आप, तो आपको तकलीफ नहीं है। वो अगर दिन भर में 10 बार भी भौंके तो आपको तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है? और कुछ पूछना है किसी को? प्रभु जी, मोह और आसक्ति में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, बताता हूं। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, मतलब उससे संबंध बनाना। किसी भी चीज से जब आप संबंधित हो जाते हो, उसको अपना मानने लग जाते हो कि ये मेरी है, उसको बोलते हैं अटैचमेंट, आसक्ति। ठीक है? और फिर उस किसी वस्तु हो या व्यक्ति हो या कोई भी हो, उसको बोलते हैं आसक्ति। रिलेशन आपने डेवलप कर लिया। अब उस रिलेशन के कारण फिर क्या होता है, आगे चल करके हम विवेक शून्य होकर के नहीं करने वाले काम भी उसके लिए करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं मोह में पड़ना। जैसे एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं तो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र का रिलेशन है दुर्योधन के साथ में, है कि नहीं है? कुंती महारानी का भी रिलेशन है, कुंती मैया का भी रिलेशन है पांडवों के साथ, उनकी मां है, ये रिलेशन है, इसको बोलते हैं आसक्ति है, रिलेशन है, मान रखा है हमने रिलेशन। पर धृतराष्ट्र क्या हो गया, अपने पुत्र के मोह में फंस गया, मतलब अब उसके कारण वो गलत काम करने को तैयार हो गया। जो राज्य पांडु के पुत्रों युधिष्ठिर को देना था, वो अपने पुत्र को देने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए लड़ाई कराने को तैयार हो रहा है, उनको मारने काटने को तैयार हो रहा है, द्रौपदी का चीरहरण तक करने को तैयारी, कुछ नहीं बोल रहा है। उसको बोलते हैं मोह में फंसना। किसमें? अपने पुत्र के मोह में फंस करके जो नहीं करने वाले कार्य है वो भी कर दे, उसको बोलते हैं मोहित होना, मोह में पड़ना। ठीक है? हाँ प्रभु जी। और कुछ पूछना है किसी को? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, आपने बोला था पहले कर्म और विवेक साथ में होना चाहिए। आप देख नहीं रहे हो? हाँ प्लीज। प्रभु जी, आपने बोला था पहले कर्म कर दिया, बाद में अगर विवेक आया तो प्रॉब्लम होगा, मतलब उसमें वो इंटेलिजेंस नहीं है अपने आप काम में। अगर कर्म और विवेक साथ में होना चाहिए हमेशा। क्या समझा नहीं बेटा, क्या बोला आपने? आपने बोला था कर्म और विवेक साथ में होना चाहिए हमेशा। हाँ हाँ, कर्म और विवेक साथ में होना चाहिए। ठीक है। जैसे क्वेश्चन भीष्म पितामह के, तो भीष्म पितामह ने पहले अपना वचन दे दिया कि जो भी राजा बनेगा मैं उनका साथ दूंगा। हाँ। फिर उनको बाद में रियलाइज हुआ कि विवेक में उनको पता था कि धृतराष्ट्र गलत है, मेरे को उसका साथ नहीं देना। तो अपने भी अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ कर देते हैं, जैसे कर्म हो गया फिर बाद में विवेक, तो उससे कैसे निकलना है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? उसमें हमको गिल्ट होता है, पछताना होता है, तो हमको क्या करना चाहिए, उस चीज को हायर पर्पस के लिए, वही मैं कहना चाहता हूं। अगर आपको दिख रहा है कि हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया, कोई गलत चीजें हो गई और आपको पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया, तब क्या करना चाहिए, तुरंत उस चीज को त्याग देना चाहिए। भीष्म पितामह को क्या करना चाहिए था, अपने प्रतिज्ञा को छोड़ देना चाहिए था, हायर पर्पस के लिए, कृष्ण के लिए, पांडवों के लिए, क्योंकि वो गलत जगह खड़े हो गए अपने कर्तव्य के लिए। तो अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञा को त्याग कर करके उनको कृष्ण के पास और पांडवों के पास आकर के खड़ा हो जाना चाहिए था कि मेरी प्रतिज्ञा भी कोई प्रतिज्ञा नहीं,
जो गलत दिशा में खड़ा कर दे वो कैसी प्रतिज्ञा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ता हूं और मैं यहां पर आकर के खड़ा हो जाता हूं। ये करना चाहिए। तो कभी भी प्रतिज्ञा ऐसी नहीं हो जाए, आप प्रतिज्ञा कर लो मैं जैसा भी रहूंगा अपने माँ बाप का की तरफ खड़ा रहूंगा, पर अगर वो गलत काम कर रहे हैं फिर भी बोलो नहीं तो मैं तो प्रतिज्ञा में फंसा हूं, मैं तो उनके साथ ही रहूंगा। नहीं, उस वक्त फिर हमको उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए कि गलत है। भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ रहे हैं। भगवान ने बोला था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोला था कि नहीं बोला था पूरे महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर भगवान ने क्या किया, भीष्म पितामह के लिए उस अस्त्र को उठाने का प्रयास किया और उठाया भी भगवान ने कि नहीं उठाया। तो भगवान ही शिक्षा दे रहे हैं कि हायर पर्पस के लिए, तो भगवान के लिए हायर कौन है, उनके भक्त हैं। भगवान के लिए श्रेष्ठ कौन है, उनके भक्त हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सकते हैं, तो क्या भक्त अपने भगवान के लिए अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता? क्या मैटर करता है? इसलिए वैसे अगर कोई चीज जीवन में हो जाए और हमको पता है ये जो हमने कर दिया ये भगवान को कष्ट देता है, मेरे गुरु को कष्ट देता है, ऊपर की चीजों को कष्ट देता है, तो तुरंत उस चीज का त्याग कर करके अपने आगे बढ़ जाना चाहिए, क्षमा मांग के पछतावा कर करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, फाइन। वरना फंस जाएंगे, किसी चीज में आसक्त हो जाएंगे। हो सकता है कभी जीवन में कर्म कर दिया, विवेक पीछे रह गया, तो पछतावा होगा। पछतावा होगा मतलब आपके जीवन में विवेक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पछतावा नहीं हो रहा है मतलब विवेक नहीं, कम से कम विवेक तो है, चलो कोई बात नहीं, विवेक है। गलती कर दी हमने, कर्म पहले कर दिया, विवेक पीछे रह गया, पर कोई बात नहीं, अब विवेक तो मिला, अब पता चल गया हमने गलत किया है, तब क्या करना चाहिए, उसके सुधार के लिए आगे बढ़े और फिर उस कर्म को सही डायरेक्शन में लेने का प्रयास करें, फिर विवेक को आगे रखें और आगे बढ़े, ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे कभी हम कहीं पर गए, किसी के प्रभाव में, किसी फ्रेंड्स के प्रभाव में आके हमने कुछ गलत खा लिया, कुछ गलत पी लिया, सपोज कर रहे हैं, हमारा स्वभाव नहीं था, हमने कथा सत्संग में भी सुना, सब कुछ किया, पर कभी ऐसा इन्फ्लुएंस हो गया कि हमने गलत कर दिया। फिर जब घर गए बाद में, अरे हमने क्या कर दिया, इतना सुनने के बाद भी, इतना ज्ञान लेने के बाद भी हमने गलत चीज खा ली, गलत चीज पी ली, तो विवेक बाद में जगा। तब उस पर क्या, कोई बात नहीं, अब से हम कभी भी नहीं करेंगे और उस चीज का त्याग करना, अब से भूल से भी ये चीज नहीं होगी और विवेक को आगे रख करके खड़ा करना नहीं। और फिर क्या करना चाहिए, फिर कभी भी कोई कृत्य हो तो विवेक पहले सामने रखे, फिर अपने एक्शन को रखे, ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का, और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो आज 4th चैप्टर हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीक हम 5th चैप्टर को लेकर के, जिसको कर्म संन्यास कहते हैं, इस चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे और क्या कहना चाहते हैं और कैसी चीजों को खोल भगवान रहे हैं, इसकी चर्चा, एक एक चीज भगवान खोलते हैं, कैसे कैसे क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए, क्या नहीं त्याग करना चाहिए। हम पता नहीं क्या क्या त्याग करने का सोचते हैं, त्याग नहीं होना चाहिए, त्याग क्या चीज का होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखें। लोग सोचते हैं कि घर छोड़ दो, ये छोड़ दो, भक्ति के अंतर्गत में गीता में भगवान ये सिखाते हैं, भगवान ये नहीं सिखा रहे, भगवान सिखा रहे कर्म फल की आसक्ति कुछ, बस और कुछ नहीं छोड़ना है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कोई ऐसा क्षण नहीं है कि आप कर्म नहीं करते, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तृष्ट कर्म कृतम् कार्य से हवस कर्म सब प्रकृति जय गुण। हम इस प्रकृति में हैं तो हमको कर्म करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। तो कर्म छोड़ दे, नहीं, कर्म नहीं छोड़ सकते। लोग कर्म छोड़ करके भागने का प्रयास करते हैं, कर्म छोड़ के भागने से नहीं होगा, कर्म के फल को भी छोड़ने से नहीं होगा, कर्म फल की आसक्ति को छोड़ने से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु अगस्त कर्मणि। अकर्मणी होने से भी नहीं होगा, आलस्य में भी नहीं होगा कि हम नहीं करें, घर में बैठ जाएं, वो भी नहीं होगा। करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें नुकसान भी होगा, उसमें तकलीफ भी आएंगी, पीड़ाएं भी आएंगी, फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं। हर प्रतिकूलता को भी अपने जीवन में साथ लेकर के उसको अनुकूलता में परिणत करते करते आगे बढ़े, ये भगवान शिक्षा है। अपने लक्ष्य को केंद्र करें और आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? तो सेशन से रोकते, 1 बज गए, अब अच्छे से प्रसाद लेकर के और फिर नेक्स्ट वीक हम 5th चैप्टर लेंगे। और उसके पहले नेक्स्ट वीक कौन सी डे है? संडे है ना? संडे मतलब 13th है ना, नेक्स्ट संडे। तो उस दिन तो आप लोग का प्रोग्राम्स रहेगा, उस दिन आप लोग ड्रामा, उस दिन शायद क्लास ना मिले, अगर आप लोग के पास टाइम है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर उस सेशन में आप लोग की ड्रामा प्रैक्टिस और जो आप लोग कर रहे हैं उसके लिए आप तैयारी करें। whatever things नेक्स्ट वीक या फिर और कोई दिन में हम इस चीज को ले लेंगे। अगर आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा तब संडे ले लेंगे, अगर नहीं है, आपको लग रहा है ड्रामा प्रैक्टिस और बाकी चीजें, तो उसमें
कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक भी ले सकते हैं ताकि आप अपनी चीजों को और अच्छे से आगे बढ़ सको। ड्रामा है, बाकी चीजें हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर करके कर सको। ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ, हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा खुश रहो और भगवान को और गीता को और इस वेग को लेकर के हमेशा जीवन में आगे बढ़े, हमेशा ध्यान रखें। राधा रमणो जयति, जय गौ। जय गौ, जय गौ। दो अनाउंसमेंट है। नेक्स्ट संडे प्रोग्राम है इमामी सिटी। मैसेज मिल गया ना सबको ग्रुप में? जो लोग नए हैं जैसे ये आपके समय दोस्त कब है दोस्त फ्रेंड भैया, उसका भैया। तो नेक्स्ट डे प्रोग्राम है, तो हम लोग तो होली में सेलिब्रेट नहीं कर पाए, इसके लिए नेक्स्ट संडे प्रोग्राम रखा गया है इमामी सिटी में। इमामी सिटी मतलब पीछे से शायद दिया है इसमें एड्रेस एड्रेस दिया है। इमामी सिटी मानने से तो आ जाते हैं ना। हाँ, तो वहाँ पे प्रोग्राम है, प्रोग्राम का डिटेल्स भी दिया है, प्रोग्राम का डिटेल्स भी है उसमें। ये तो गया नेक्स्ट वीक संडे का चलना। और एक प्रोग्राम है वो आपने डिस्कस की थी, मैं बोल दे रहा हूँ। तो एक है होली का दिन, मतलब 18 को होली का दिन एक प्रोग्राम है, उसमें आप लोग डिसाइड करिए कैसे जाना है, क्योंकि वो स्पेस टाउन से बहुत दूर है, इधर से थोड़ा दूर है, और राम मंदिर से थोड़ा सा पास में, मतलब ज्यादा भी पास नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से पास है। वो है बांसद्रोण में हम लोग का थोड़ा सा वैसे ट्रिप हो जाएगा उस दिन। आप लोग जो एक दिन का ट्रिप चाह रहे हैं फुल डे ट्रिप हो जाएगा। कल बहुत रात तक उधर का मैनेजमेंट के साथ भेंट है, सेशन बात हुआ। तो 18 को होली का दिन में हम लोग का प्रोग्राम है बांसद्रोणी में, जो टॉलीगंज एरिया है, टॉलीगंज बांसद्रोणी, BANSDRON, बांसद्रोणी मेट्रो स्टेशन के सामने। आप लोग भेज दिया जाएगा एड्रेस एड्रेस। तो वहां पे नगर संकीर्तन, तो 8:30 से 11:30 बजे नगर संकीर्तन होगा। अभी सब लोग को उतना हाई प्रोफाइल डिवोटी यहाँ का नहीं है, तो लज्जा का बात कुछ नहीं, ठीक है ना। एक्चुअली उस दिन वैष्णव लोग 12 बजे तक उपवास रहे, मतलब 12 बजे मतलब 1 देर बज जाता है उपवास। तो जिसको कुछ भी खाना है तो खा सकते हैं, बिस्किट या फिर किस्म कैरी कर सकते हैं। वहाँ पे शरबत का अरेंजमेंट रहेगा, क्योंकि उपवास रहेगा उसके लिए सिर्फ शरबत मिलेगा, पहले से बोल देते। जिसको जैसे बहन है, हाँ, अगर जो कर नहीं पाते उसके लिए बिस्किट या फिर थोड़ा फिजिकली अनफिट है, बिस्किट रखिए या फिर ब्रेड्स रखिए, जैसा सुविधा हो आपका, तो कैरी करते हुए जाइए। नगर संकीर्तन होने के बाद खा लीजिए। वैसे पूछने का नहीं है कि माता जी आप लेंगे, आप लेंगे, खुद कर भी खुद खा लीजिए। अच्छा, वहाँ का प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहां से हम लोग या तो गाड़ी लेके, ओला उबर का भी ऑप्शन है, हमने देखा है। ओला उबर करके 4-5 दिन करके ऐसे कितना लेवल है ओला उबर में? 4 दिन, मतलब पीछे 3 एग्जाम। हाँ, तो ओला उबर का अवेलेबिलिटी वहाँ पे एकदम बहुत बढ़िया अवेलेबल। तो ओला उबर करके वहां से चले जाएंगे एक मंदिर जो है इस्कॉन का मंदिर। तो वहां पे कल मैनेजमेंट के संग बात हुआ है, तो 150 से 200 भक्त ऑलरेडी आएगा वहां पे। वो लोग सिर्फ हमारे लिए
हमारे लिए वहां पे महाअभिषेक का अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि आप लोग कितना भाग्यवान है। तो सबको जाना चाहिए, ठीक है ना। महाअभिषेक होगा, अभिषेक के बाद चलते हुए कीर्तन होगा, उसके बाद महाप्रसाद, वहां पे दोपहर का फिश प्रसाद है। अभी गाड़ी का तो आप लोग देख लीजिए कैसे क्या करना है, या तो प्राइवेट गाड़ी करना है, नहीं तो एक गाड़ी में सबको चलना है, नहीं तो ओला उबर करके जा सकते हैं। ऑप्शन 3 है। दूसरा है कि वहां पे हम लोग जो महाप्रसाद देंगे उसके लिए हम वहां का मैनेजमेंट के संग बात